अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की तरफ से जो न्यू मैथमेटिक्स की फर्स्ट ईयर की बुक आई उसको स्टार्ट किया हुआ है। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.1 देख ली है, जिसके अंदर हमने कम्प्लेक्स नंबर्स का कंप्लीट इंट्रोडक्शन, उनका कंप्लीट कंसेप्ट और उनके ऊपर हमने कुछ इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस देखे हैं। इस लेक्चर के अंदर हमने उन्हीं कंसेप्ट्स को यूज़ करके एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करना है। तो आइए चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले इस एक्सरसाइज के शुरू में जो थ्योरी लिखी हुई है उसको देख लेते हैं। वहाँ पे हमारे पास दो कंसेप्ट्स हैं, उन्हीं दो कंसेप्ट्स के ऊपर ये पूरी एक्सरसाइज बेस कर रही है। तो हम पहले वो दो कंसेप्ट्स देखते हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने थ्योरी वाले पार्ट के ऊपर। देखें, ये ऊपर हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 है जो कि हमने पिछले लेक्चर के अंदर सॉल्व कर ली है। यहाँ पे जो हमारे पास थ्योरी एक्सरसाइज 1.2 से पहले वाली, तो हमारे पास दो कंसेप्ट्स हैं जो कि हमारी पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ होंगे। उनमें से पहला कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। हमने ये देखना है कि जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हों तो उससे फिर हमें क्या रिजल्ट्स मिलते हैं, हम उससे किस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट फार्मूला देखना है, वो है स्क्वायर रूट का फार्मूला, और उस स्क्वायर रूट के फार्मूला को यूज़ करके हमारे एक्सरसाइज के काफ़ी सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास सबसे पहला टॉपिक इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। यहाँ पे हमारे पास टू कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी है। डेफिनेशन इसकी देखते हैं सबसे पहले। The two complex numbers z1 is equal to a plus b iota and z2 is equal to c plus d iota are said to be equal। दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एक हमारे पास z1 कम्प्लेक्स नंबर है, दूसरा है हमारे पास z2, और ये इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स हैं। z1 के रियल पार्ट है a, इमेजिनरी पार्ट है b, और जो z2 है इसका रियल पार्ट हमारे पास c है और इमेजिनरी पार्ट इसका है d। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल होते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। ठीक है, इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि हमारे पास है दो कंडीशंस। एक कंडीशन है इफ़ एंड ओनली इफ़ से पहले वाली, यानी कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास बराबर, और दूसरी कंडीशन इफ़ एंड ओनली इफ़ के बाद वाली, वो है देयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर इक्वल। तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स होंगे बराबर। अब इफ़ एंड ओनली इफ़ का कंसेप्ट ये है कि अगर दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर, तो उसके बाद उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर होंगे। और दूसरा इसका कंसेप्ट ये है कि अगर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर हैं तो फिर ये कम्प्लेक्स नंबर्स भी आपस में होंगे बराबर। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब ये है कि पहली कंडीशन हमें दूसरी कंडीशन बताएगी और दूसरी से हमें पहली कंडीशन मिलेगी। ठीक है, अब अगर इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर हों तो इस चीज़ को हम डिनोट इस तरह से कर सकते हैं। ये जो आपके पास पूरी ऊपर कंडीशन लिखी हुई थी, ये वाली इफ़ एंड ओनली इफ़ वाली, इसको इस एक लाइन के अंदर हमने डिनोट कर दिया है। इसका मतलब ये है कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, ये हैं आपस में बराबर, इफ़ एंड ओनली इफ़। ये जो आपको डबल एरो नज़र आ रहा है इसका मतलब है इफ़ एंड ओनली इफ़। अगर ये कंडीशन ऐसे हो तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो ए है ये बराबर है इस सी के, ठीक है, रियल पार्ट रियल के, और जो बी है ये बराबर है डी के, यानी कि जो इमेजिनरी पार्ट है वो इमेजिनरी पार्ट के बराबर है। तो ये है जी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी, यानी कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास बराबर हों तो उस वक्त उनके रियल पार्ट्स आपस में बराबर होते हैं और उनके जो इमेजिनरी पार्ट्स होते हैं, आयोटा वाले पार्ट्स होते हैं, वो आपस में बराबर होते हैं। तो इस कंसेप्ट को यूज़ करके हम देखते हैं अपनी एग्जांपल। दिस इज़ आवर एग्जांपल 4। इफ़ 3 + 2 iota इंटू एक्स प्लस आयोटा वाई इज़ इक्वल टू 5 + 12 आयोटा। अब देखें, यहाँ पे हमारे पास इस साइड के ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इस साइड के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक कम्प्लेक्स नंबर है, वेयर एक्स वाई बिलोंग टू आर, यानी कि ये जो एक्स और वाई हैं ये दोनों हैं रियल नंबर्स। अब अगर हमारे पास ये कंडीशन हो कि दो ये वाले कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में बराबर, अब देखिए इन दोनों को मैं कम्प्लेक्स नंबर इसलिए कह रहा हूँ कि आपके पास ये वाली जो साइड है इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहाँ से भी आपको एक कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर होगा वो बराबर होगा इस कम्प्लेक्स नंबर के। तो उसके बाद हमने देखें करना क्या है, देन फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है। हम यहाँ पे कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी को यूज़ करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यूज़ बता देंगे। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं गिवन दैट, जो हमें गिवन है उसको हमने पहले ऐसे लिख दिया। उसके बाद इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई हमने इस तरह से करवाया कि हमारे पास जो पहले 3 था, इस 3 को हमने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 3x, आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया। उसके बाद 2 आयोटा को आपने एक्स के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये आ गया, और उसके बाद आपने 2 आयोटा को आयोटा वाई के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास ये आ गया। उसके बाद इसको आपने वैसे ही लिखना है इधर, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 3x है ये एक रियल नंबर है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ आयोटा नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे अगर आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें तो -1 वैल्यू होती है आयोटा स्क्वायर की, हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। यहाँ पे अगर आप -1 वैल्यू पुट करें तो जो 2y है ये हो जाएगा माइनस का, लेकिन इसके साथ फिर आयोटा नहीं बचेगा। तो आपने अब करना ये है कि आयोटा के बगैर वाले इकट्ठे कर देने हैं और जिनके साथ आयोटा है वो आपने इकट्ठे कर देने हैं। तो आयोटा के बगैर वाले देखें कौन से हैं, एक 3x है और एक यहाँ पे बनेगा -2y।
हमने इन दोनों को इकट्ठा कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए आयोटा वाले कौन कौन से हैं। एक हमारे पास आयोटा वाला ये है और एक हमारे पास आयोटा वाला है ये। इन दोनों में से आप अगर आयोटा इस तरह से कॉमन ले लें तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 3y जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया है, और यहाँ पे हमारे पास बचेगा 2x जो कि हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। x वाला हमने पहले लिख दिया, y वाला बाद में लिख दिया। उसके बाद आयोटा यहाँ से आ गया कॉमन। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास बन रहे हैं दो कम्प्लेक्स नंबर्स। पहला भी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन गया, ये इसका रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये है आयोटा। और दूसरा हमारे पास जो है ये पहले से ही कम्प्लेक्स नंबर है। अब आपने कम्प्लेक्स नंबर्स की इक्वालिटी के कंसेप्ट को यूज़ करके यहाँ से x और y की वैल्यूज़ बता देनी है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये हमारे पास जो रियल पार्ट है ये इस रियल पार्ट के बराबर, और ये हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है ये इस इमेजिनरी पार्ट के है बराबर। तो इसको हम आगे लिखते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखें यहाँ पे हमारे पास जो रियल पार्ट्स हैं वो पहले देख लेते हैं। रियल पार्ट हमारे पास एक ये है और दूसरा हमारे पास है ये रियल पार्ट, ठीक है। ये दोनों आपस में बराबर होंगे, ठीक है, नेक्स्ट पेज के ऊपर। और उसके बाद ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, ये इस 12 के बराबर होगा नेक्स्ट पेज के ऊपर। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे उन्होंने ऐसा ही किया है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। यहाँ पे उन्होंने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर किया, तो रियल पार्ट आ गया रियल पार्ट के बराबर और इमेजिनरी पार्ट आ गया इमेजिनरी पार्ट के बराबर। जो हमारे पास रियल पार्ट्स हैं जो आपस में इक्वल हैं उनको उन्होंने नेम दिया इक्वेशन नंबर 1 का, और जो इमेजिनरी पार्ट्स आपस में बराबर हैं इन्हें उन्होंने नेम दिया इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3। अब देखिए यहाँ से हमने फाइंड करनी है x और y की वैल्यूज़। x और y की वैल्यूज़ हमने देखें इस तरह से फाइंड करनी है कि ये दोनों इक्वेशंस हो जाएं सेटिस्फाई। दोनों इक्वेशंस सेटिस्फाई होने का मतलब ये है कि इन दोनों इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है। यहाँ से हमें जो x और y की वैल्यूज़ मिलेंगी वो हमारे पास होगा आंसर। तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स तो बहुत सारे हैं। आप इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि एक इक्वेशन में से आप x या y की वैल्यू निकालें, दूसरी में पुट करें, वहाँ से आपको जो वैल्यू मिले वो फिर पहले में पुट करें तो आपके पास x y के दोनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। या फिर आप दोनों को ऐड कर दें या फिर दोनों को कर दें सब्ट्रैक्ट, तो इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो मेथड यूज़ किया है वो ये है, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/3 एंड इक्वेशन 2/2। अब आपके पास जो इक्वेशन 1 है इसे अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास हो जाएगा -6, ठीक है। जो -2y है ये -6y हो जाएगा, और जो +3y है ये हो जाएगा प्लस का 6y, ठीक है। यहाँ पे हमने y के जो कोफिशिएंट्स हैं उनको बराबर किया। उसके बाद इस तरह से हमने बराबर किया ताकि उसके बाद जब इसको हम सॉल्व करें तो ऐड करने के बाद ये दोनों कैंसिल हो सकें। ऐड द इक्वेशंस। उसके बाद हमारे पास ये जो रिज़ल्ट में इक्वेशंस आई हैं, जो हमने इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, तो इसके जो यहाँ पे तीनों नंबर्स हैं जो कोफिशिएंट्स हैं 3, 2 और 5, ये तीनों मल्टीप्लाई हो गए हैं 3 के साथ। उसके बाद जो 2 इक्वेशन है इसके तमाम कोफिशिएंट्स को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो ये इस फॉर्म के अंदर आ गई, ठीक है। अब उसके बाद आप इन दोनों को ऐड करेंगे। दो इक्वेशंस देखें जो हमारे पास होती हैं उनको अगर हमने ऐड करना है तो लेफ़्ट साइड को आप लेफ़्ट में ऐड करते हैं और राइट को राइट में ऐड करते हैं। यहाँ पे देखें हमने लेफ़्ट को, ये जो इसकी लेफ़्ट साइड है इसको हमने इसकी लेफ़्ट साइड में ऐड कर दिया, और इसकी जो राइट साइड है इसको हमने राइट साइड के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद देखें हमारे पास जो 6y है यहाँ पे माइनस का है और यहाँ पे हमारे पास है प्लस का, तो ये दोनों हो गए कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास 9x है और यहाँ पे हमारे पास है 4x, तो ये दोनों ऐड होके 13x हो जाएंगे। 15 और 24 ऐड होके 39। उसके बाद जो आपके पास यहाँ पे 13 है इसको आप करवा दें दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड, यहाँ से 13 हो जाएगा कैंसिल, और उसके बाद 13 वाला टेबल 39 के ऊपर जाएगा 3 टाइम्स, ठीक है। इसलिए आंसर हमारे पास x का आ गया 3। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से जो लिखी हुई थी आप इनको यहीं पे ऐड कर सकते थे, ठीक है। यहाँ पे आप कैसे ऐड कर सकते हैं, -6y + 6y के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9x और 4x मिल के हो जाएंगे 13x, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 39, ठीक है। इस तरह से भी आप इनको ऐड कर सकते हैं, और नीचे जो है 13 दोनों के लगा दें, यहाँ से 13 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे आपको जो x है वो मिल जाएगा 3 के बराबर, ठीक है। इस तरह से भी आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू तो आ गई, ठीक है, x की वैल्यू तो आ गई, लेकिन यहाँ पे हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। हमें चाहिए थी दो वैल्यूज़, एक हमें वैल्यू x की चाहिए थी, एक हमें वैल्यू चाहिए थी y की। तो x की वैल्यू जो हमारे पास आई है इस वैल्यू को हम उन दोनों इक्वेशंस में से किसी एक में पुट करते हैं तो वहाँ से हमें y की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हमने नेक्स्ट लिखा है सब्स्टिट्यूट x = 3 इन इक्वेशन 1। जो आपके पास ये इक्वेशन 1 है इसके अंदर आप x की वाली वैल्यू 3 पुट कर दें, वी हैव दिस वन। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो x है इसकी जगह आप यहाँ पे 3 पुट कर दें, ठीक है, जो वैल्यू हमें मिली है। और आगे जो है हमारे पास -6y। अच्छा देखें यहाँ पे उन्होंने किया ये है कि यहाँ पे उन्होंने जो न्यू इक्वेशन बनाई थी इस इक्वेशन से
ये वाली इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन से जो उन्होंने न्यू इक्वेशन बनाई थी उसके अंदर उन्होंने x की वैल्यू पुट कर दी। आप इस दूसरी न्यू इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं, इस जो ओल्ड इक्वेशन है इसमें भी पुट कर सकते हैं, दोनों में ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने क्योंकि इसमें पुट किया तो हम इसी को चेक करते हैं। यहाँ पे देखें 9 है, उसके बाद x की जगह आपने 3 पुट कर दिया, -6y वैसे आ गया, और उसके बाद जो 15 है ये आपने ऐसे लिख दिया। उसके बाद आपके पास जो 9 और 3 है इनको आप अगर मल्टीप्लाई करवाएं तो 27 आता है। 27 इधर प्लस का होगा, इधर जाके वो माइनस का होगा। जब -27 होगा और आपके पास प्लस का 15 होगा तो ऐड करने के बाद आंसर आएगा आपके पास -12। और यहाँ पे -6y वैसे ही है, आप यहाँ से -6y को इधर भी डिवाइड करवा दें, इधर भी डिवाइड करवा दें, ये कैंसिल हो जाएगा इधर से। और उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा प्लस का 2। देखें x की वैल्यू थी +3, y की वैल्यू आपके पास आ गई +2। अब देखिए यहाँ पे हमने कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया इक्वालिटी ऑफ टू कम्प्लेक्स नंबर्स का। जब दो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हों तो आपने सिंपली उनके रियल पार्ट्स को आपस में बराबर करना है, इमेजनरी पार्ट्स को आपस में बराबर करना है, और जो पूछा जाए वो फिर आप बता सकते हैं। तो एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई है। इसके बारे में जो डिटेल्ड कंसेप्ट है वो हम एक्सरसाइज में इंशाल्लाह देखेंगे, और वहाँ पर हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे जिनके अंदर सिर्फ यही कंसेप्ट यूज़ होगा। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं हम अपना स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। देखें कम्प्लेक्स नंबर आपके पास हो फॉर एग्जांपल एक z, और उस z का आपने बताना है स्क्वायर रूट, ठीक है जी। स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर टॉपिक है। अब देखें उन्होंने स्क्वायर रूट फाइंड करने का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो उन्होंने देखें यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है इस जगह पे, ये पूरा प्रोसेस उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी नहीं है, इसलिए मैं इसको कर रहा हूँ स्किप। आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इसको अगर पढ़ेंगे तो आपका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि आगे हम जो फार्मूला देख रहे हैं स्क्वायर रूट वाला, वो फार्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है। तो हम डायरेक्टली फार्मूला के ऊपर चलते हैं। अगर हमारे पास कोई कम्प्लेक्स नंबर हो और हमने उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना हो तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है जी, ये फार्मूला। अच्छा देखें जी, यहाँ पे फार्मूला ये है कि हमारे पास है जी का स्क्वायर रूट। फार्मूला हमारे पास ये है कि आपने सबसे पहले लगाना है प्लस माइनस। देखिए इसका स्ट्रक्चर आप समझ लें, फार्मूला दिखने में हो सकता है कि ये बड़ा लगे, लेकिन इसका जब हम स्ट्रक्चर समझ लेंगे तो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर इसको बगैर देखे हम वहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखें स्ट्रक्चर इसका ये है कि सबसे पहले आपको चाहिए 3 चीज़ें। देखें जो भी फार्मूला लिखते हैं आप, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती हैं जिनको मिला के आप लिखते हैं फार्मूला। इस फार्मूला के लिए हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 हमें चाहिए कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर तो हमें बल्कि वैसे ही चाहिए होगा जिसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना होगा, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमें चाहिए कम्प्लेक्स नंबर z = x + y i, ठीक है जी। हमें चाहिए ये कम्प्लेक्स नंबर, और उसके बाद पहले हमें जो चीज़ चाहिए वो चाहिए रियल पार्ट z का, वो होगा x के बराबर, ठीक है, हमें ये चाहिए। उसके बाद हमें चाहिए इसके इमेजनरी पार्ट जो कि y होगा, और उसके बाद हमें चाहिए z का मॉडुलस, ठीक है। इस तरह से 3 चीज़ें हमें बस चाहिए। एक हमें उस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट चाहिए, एक हमें उस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट चाहिए, और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमें उस कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चाहिए, जो कि हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर इन डिटेल देखा है कि मॉडुलस क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है। 3 चीज़ें हमें चाहिए। इन 3 चीज़ों की हेल्प से हम किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट बड़ी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो देखते हैं 3 चीज़ें किस तरह से यूज़ हुई हैं। सबसे पहले आपने लगाना है प्लस माइनस, उसके बाद 2 आपके पास स्क्वायर रूट्स हैं, एक ये स्क्वायर रूट है, एक ये स्क्वायर रूट है, ठीक है। उसके बाद दोनों स्क्वायर रूट्स के अंदर आपने पहले लगाना है जी का मॉडुलस। उसके बाद पहले स्क्वायर रूट के अंदर आपने एक्स को प्लस कर देना है, इधर आपने एक्स को कर देना है माइनस। देखिए एक्स क्या है, एक्स उस कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। आपने एक्स को एक बार प्लस करना है, एक बार आपने एक्स को करना है माइनस। उसके बाद आपने दोनों स्क्वायर रूट्स के नीचे 2 से डिवाइड करवाना है, ठीक है। जो स्क्वायर रूट है इसका आपने ख्याल रखना है कि ये स्क्वायर रूट 2 के ऊपर भी है, ठीक है। 2 जो है ये स्क्वायर रूट के बाहर नीचे नहीं है, ऐसे इसको नहीं लिखना, आपने इस 2 को स्क्वायर रूट के अंदर ही लिखना है। उसके बाद देखें जो आपके पास दूसरा स्क्वायर रूट है, इधर भी 2 नीचे डिवाइड हो रहा है। ये तो हो गया आपके पास दोनों स्क्वायर रूट्स। 2 स्क्वायर रूट्स हैं, दोनों के अंदर डिनोमिनेटर में 2 है। पहले जी का मॉडुलस है, पहले स्क्वायर रूट के अंदर एक्स ने प्लस होना है, दूसरे में एक्स ने माइनस होना है, यानी कि जो भी रियल पार्ट हो उसने पहले में प्लस होना है, दूसरे में उसने माइनस होना है। उसके बाद दरमियान में आपने लगाना है प्लस, और उसके बाद यहाँ पे आपने लगाना है आयोटा y, और नीचे y की एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। y क्या है, y उस कम्प्लेक्स नंबर का इमेजनरी पार्ट है जिसका आप स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं। आपने लगाना है y, और उसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर आपने उस y के लगानी है एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ये है कि आपके पास चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आपने उसको प्लस कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 2 है, 2 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है आपके पास +2, ठीक है। जी नहीं है, ये 2 है, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है आपके पास +2। अगर आपके पास हो -5 तो इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये होती है +5, ठीक है। इस तरह से आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। जो भी आपके पास हो इमेजनरी पार्ट, उसको आपने यहाँ पे ऊपर लिखना है, और नीचे आपने उस इमेजनरी पार्ट की लिखनी है एब्सोल्यूट वैल्यू,
ये आपको बेसिकली तीन चीज़ें चाहिए, कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसका रियल पार्ट और उसका इमेजनरी पार्ट। ये जब आप डेटा हासिल कर लेंगे, फिर इसको जब पुट करेंगे इस फार्मूला के अंदर, जितना मर्जी बड़ा कम्प्लेक्स नंबर हो उसका आप स्क्वायर रूट इस तरीके से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था ये हमारे पास स्क्वायर रूट का फार्मूला, ये क्लियर हो गया। अब इस फार्मूला को यूज़ करके हम एक एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 5, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दिस वन एंड आल्सो रिप्रेजेंट द स्क्वायर रूट ऑन एन आर्गेन डायग्राम। हमने आर्गेन डायग्राम के ऊपर भी स्क्वायर रूट को डिनोट करना है। इस तरह से देखिए हमारे पास दो स्क्वायर रूट्स हैं बेसिकली, और उन दोनों को हमने यहाँ पे आर्गेन डायग्राम के अंदर डिनोट कर दिया। तो पहले हम ये देखते हैं कि हमने किस तरह से कैलकुलेट किया। देखें जैसे कि आपको मैंने पहले बताया था कि आपको सबसे पहले चाहिए तीन चीज़ें। जो हमारे पास तीन चीज़ें होंगी वो हमने सबसे पहले लेनी है, उसके बाद हमने फार्मूला लिखना है, उसके अंदर हमने तीनों चीज़ों को पुट करके अपना स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट कर लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसको। यहाँ पे जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 5, फाइंड दी स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर दिस वन। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है एंड आल्सो रिप्रेजेंट दी स्क्वायर रूट्स ऑन एन आर्गेन डायग्राम। अब देखें यहाँ पे लफ्ज़ लिखा हुआ है स्क्वायर रूट्स, यही करेक्ट वर्ड है। आपने स्क्वायर रूट्स ही इसको कहना है, क्योंकि जो स्क्वायर रूट्स होते हैं किसी भी कम्प्लेक्स नंबर के वो दो होते हैं। इसको आपने आर्गेन डायग्राम के ऊपर भी डिनोट करना है। तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले हम अपना कम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं। लेट x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। ठीक है, ये आपने अपने कम्प्लेक्स नंबर को x प्लस वाई आयोटा कह दिया, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए और y की वैल्यू चाहिए। देखें x और y फिक्स नहीं है, आप यहाँ पे a b भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे c d भी लिख सकते हैं। x यहाँ पे आपके पास आ गया 5, यानी कि जो रियल पार्ट है वो 5 आ गया, और जो इमेजनरी पार्ट है y वो आपके पास आ गया 12। ठीक है, उसके बाद आपने तीसरी चीज़ फाइंड करनी है जो कि स्क्वायर रूट के लिए चाहिए। वो तीसरी चीज़ होती है z का मॉडुलस, वो लेते हैं। इसको हम वैसे इन डिटेल पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। मॉडुलस का मतलब ये होता है कि रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर फिर आपने लेना होता है उसके स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जी हमारे पास z का मॉडुलस, z के मॉडुलस के लिए z की वैल्यू पुट करें ये वाली। ठीक है, इधर इसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना x प्लस वाई आयोटा इज इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा, इससे पहले आप ये भी लिख सकते हैं z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, और उससे पहले लेट भी लिखना है। ठीक है, लेट फ़र्ज़ करें z इज़ इक्वल टू x प्लस वाई आयोटा, दिस इज़ इक्वल टू 5 प्लस 12 आयोटा। तो इसलिए फिर आप लिख सकते हैं z का मॉडुलस, z की ये वाली वैल्यू इसमें पुट कर दें, और उसके बाद आप रियल पार्ट का स्क्वायर ले लें, उसके बाद इमेजनरी पार्ट का स्क्वायर ले लें, ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, तो एंड के ऊपर आंसर आएगा आपके पास 13। ठीक है, अब ये 13 आंसर कैसे आया है? 5 का स्क्वायर अगर आप ले लें तो ये आएगा 25, और 12 का स्क्वायर ले लें तो ये आएगा 144। दोनों को फिर अगर आप ऐड करें तो आपके पास आएगा 169, और इसका जो स्क्वायर रूट है ये होता है हमारे पास 13 के बराबर। ठीक है जी, तीनों चीज़ें आ गई हमारे पास। रियल पार्ट x आ गया, इमेजनरी पार्ट y आ गया, उसके बाद हमारे पास जो मॉडुलस है वो भी आ गया। तो हम स्टार्ट करते हैं अप्लाइंग द स्क्वायर रूट फार्मूला फॉर कम्प्लेक्स नंबर्स। जो कम्प्लेक्स नंबर्स का स्क्वायर रूट फार्मूला है वो हम अब इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। देखें सबसे पहले हमारे पास होता है प्लस माइनस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास होते हैं दो स्क्वायर रूट्स, वो आ गए। उसके बाद होता है z का मॉडुलस, ये हमारे पास है, यहाँ पे आ गया। यहाँ भी z का मॉडुलस होता है, हमने लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास होता है प्लस x। देखिए x की वैल्यू यहाँ पे 5 है, वो आ गई, और यहाँ पे उसके बाद होता है माइनस x, वो भी आ गया, और दोनों के डिनोमिनेटर के अंदर होता है 2, वो भी आ गया। उसके बाद आयोटा होता है, और आयोटा के साथ लिखना होता है y हमारे पास 12 है, वो हमने लिख दिया। और उसके बाद नीचे हमारे पास है y का मॉडुलस या फिर y की एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, y की एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आ गई 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो 13 और 5 ऐड होके हो जाएंगे 18, और 18 के ऊपर जब आप 2 से डिवाइड करवाएंगे तो आंसर आएगा 9। तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया 9। उसके बाद है प्लस आयोटा, जो आयोटा है इसके साथ यहाँ पे 12, और जो नीचे वाला 12 है ये क्योंकि पॉजिटिव है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसके ही बराबर है। मैंने पहले आपसे कहा था कि जो पॉजिटिव नंबर्स हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू उनके ही बराबर होती है, और जो नेगेटिव होते हैं उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी पॉजिटिव हो जाती है। तो 12 की एब्सोल्यूट वैल्यू 12 ही आएगी, तो इसकी जो नीचे एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी वो इस ऊपर वाले 12 के साथ होगी कैंसल, तो बच जाएगा सिर्फ आयोटा। और उसके बाद स्क्वायर रूट के अंदर अगर आप ऊपर देखें तो 13 में से अगर आप 5 को माइनस करें तो 8 आएगा, 8 के ऊपर 2 से डिवाइड करवाएं तो 4 आएगा, इसलिए यहाँ पे स्क्वायर रूट के नीचे लिख दिया है 4। 9 का जो स्क्वायर रूट है वो 3 आता है, 4 का स्क्वायर रूट आता है 2, और साथ आयोटा भी है वो आपने यहाँ पे लिख दिया, और साथ ही प्लस माइनस भी लगा दिया। तो यहाँ पे हमारे पास दोनों स्क्वायर रूट्स आ गए, इसीलिए हमने आगे ये लिख दिया thus the square root of the complex number
दिस आर, इसके स्क्वायर रूट्स हैं यहाँ पे साथ एस भी आना चाहिए था। इसके ये स्क्वायर रूट्स हैं, एक हमारे पास ये है 3 + 2 आयोटा और दूसरा हमारे पास है -3 - 2 आयोटा। देखेंगे ये किस तरह से, एक तो प्लस वाला है वो तो क्लियर हो गया, ये वाला जो माइनस वाला है इसका जब माइनस आप अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो एक आ जाएगा -3 - 2 आयोटा। आर शोन इन एडजेसेंट फिगर, जो इसके साथ आर्गेन डायग्राम बनी हुई है उसके अंदर इन्होंने उसको शो भी कर दिया, वहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके पास यहाँ पे पहला कम्प्लेक्स रूट जो है ये डिनोट किया हुआ है, इसमें 3 + 2 आयोटा यानी कि रियल पार्ट 3 है तो आपने रियल एक्सिस के ऊपर जाना है 3 यूनिट्स यहाँ तक, और इमेजिनरी पार्ट है 2 यानी कि आपने इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर जाना है 2 यूनिट्स, और ये पॉइंट बनता है जी आपके पास, ठीक है, जो उन्होंने बना दिया। उसके बाद आप देखें अपना सेकंड रूट वो ये है, आपने रियल एक्सिस के ऊपर जाना है -3 यूनिट्स यहाँ तक जाना है, ठीक है, और उसके बाद जो इमेजिनरी एक्सिस है उसके ऊपर आपने जाना है -2 यूनिट्स यहाँ तक, ठीक है, और ये फिर यहाँ पे आके मिलते हैं, इसका मतलब ये आपके पास है सेकंड रूट, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो गया हमारे गिवन कम्प्लेक्स नंबर का। तो थ्योरी वाले पार्ट के अंदर बस इतना ही था। यहाँ पे जैसे कि मैंने पहले बताया कि सिर्फ 2 ही कंसेप्ट हैं। पहला कंसेप्ट है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, दूसरा कंसेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों कंसेप्ट्स को यूज़ करके हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज आगे वाली सॉल्व कर लेनी है। जो हमारे पास इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है उसके अंदर सिर्फ ये लिखा हुआ है कि अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हों तो उनके रियल पार्ट्स बराबर होते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का टॉपिक है उसके अंदर हमारे पास एक फार्मूला है स्क्वायर रूट का। उसके अंदर हमें सिर्फ 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 हमें मॉडुलस चाहिए कम्प्लेक्स नंबर का, और उसके बाद नंबर 2 हमें रियल पार्ट चाहिए, नंबर 3 हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट। इन तीनों चीज़ों को यूज़ करके आप कंप्लीटली जो फार्मूला है उसको सॉल्व करके स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारे पास एक्सरसाइज 1.2, इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे वही दोनों कंसेप्ट यूज़ होंगे जो हमने थ्योरी वाले पार्ट के अंदर देखे हैं, उन्हें हम यहाँ पे रिपीट कर लेते हैं। कंसेप्ट हमारे पास 2 थे। पहला कंसेप्ट था इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स और दूसरा कंसेप्ट था स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। 2 कम्प्लेक्स नंबर्स जब बराबर हों तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स बराबर होते हैं। ये पहला कंसेप्ट था, ये हमने यहाँ पे यूज़ करना है। और दूसरा हमने जो कंसेप्ट यूज़ करना है वो है कि हमने किस तरह से किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हमें स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस चाहिए, उसके बाद हमें उसका रियल पार्ट चाहिए और तीसरे नंबर पर हमें उसका चाहिए इमेजिनरी पार्ट। तो इससे फिर हमारा स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाता है। 2 कंसेप्ट्स हैं, इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स और दूसरा हमारे पास कंसेप्ट है स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर। इन दोनों कंसेप्ट्स को यूज़ करके हमने इस पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेना है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। हियर इज़ अवर क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 1.2 है हमारे पास और सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फाइंड वैल्यूज़ ऑफ एक्स एंड वाई। आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये जो आपके पास नीचे इसके सारे पार्ट्स हैं इनके अंदर आपने एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो छोटी छोटी कैलकुलेशंस होंगी कि हमने किस तरह से किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया है और किस तरह से हमने 2 नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया है और किस तरह से डिवाइड किया है। छोटी छोटी कैलकुलेशंस मैं नहीं बताऊंगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो मैं बता दूंगा। कैलकुलेशंस यहाँ पे सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही होंगी, वहाँ से आप देख सकते हैं, इसलिए कि हमारा जो लेक्चर है ये काफ़ी लेंथी ना हो जाए। थ्योरी वाला पार्ट भी पहले काफ़ी लेंथी हो गया, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पहला पार्ट, एक हमारे पास ये साइड है और एक हमारे पास है ये साइड। अब यहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करना है। उसके लिए हम यहाँ पे x और 2 को इकट्ठा कर देते हैं, ठीक है, ये रियल नंबर्स हैं। और जो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट है ये वाला आयोटा y और -3y, इन दोनों -3 आयोटा, ठीक है, यहाँ पे आयोटा है y नहीं है, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं। उसके बाद इस साइड के ऊपर हम इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। 5 को हमने सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया इस तरह से। उसके बाद हमने माइनस आयोटा को इन दोनों के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे देखिए हमारे पास x+2 है, ये अलहदा हो गया। इन दोनों में से आयोटा को आप कॉमन ले लें तो ये इमेजिनरी पार्ट हो गया अलहदा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 15 है और यहाँ पे जो -4 आयोटा स्क्वायर है, ये दोनों मिलके हो जाएंगे 19। इस तरह से कि जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू आपने यहाँ पे -1 पुट करनी है। तो -1 जब -4 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके 17 आयोटा होंगे। उसके बाद जो 17 आयोटा ये आपने यहाँ पे लिख देना है, 15 और 4 को ऐड करके आपने लिख देना है 19। तो उसके बाद ये जो बाहर वाला आयोटा है इसको आपने अंदर वाले दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा देना इस तरह से। यहाँ पे आयोटा साथ लग जाएगा, यहाँ पे आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आयोटा जब 2 बार मल्टीप्लाई होगा तो इसकी पावर हो जाएगी 2। उसके बाद यहाँ पे आपने -1 वैल्यू पुट कर दी आयोटा स्क्वायर की, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, हम जानते हैं। और उसके बाद
जो -1 आपने यहाँ पे पुट किया है ये हो जाएगा -17। ये जो साइड है इसको हमने सेम एज़ इट इज़ ऐसे ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो गया था, हमने यहाँ पे रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलहदा कर दिया था। ये जो -17 है ये क्योंकि रियल है, रियल पार्ट है, तो इसको आपने पहले लिखना है, इमेजिनरी पार्ट को आपने लिखना है बाद में। उसके बाद देखें यहाँ पे दो कम्प्लेक्स नंबर्स हो रहे हैं बराबर। अब यहाँ पे आपने अपना इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट यूज़ करना है। इस रियल पार्ट को आपने इस रियल पार्ट के बराबर लिखना है और इस इमेजिनरी पार्ट को आपने इस इमेजिनरी पार्ट के बराबर लिखना है। नीचे हम इसीलिए स्टेटमेंट लिख रहे हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। आपने इन दोनों रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करना है। इस रियल पार्ट को आपने इस रियल पार्ट के बराबर यहाँ पे लिख दिया और इस इमेजिनरी पार्ट को आपने इस इमेजिनरी पार्ट के यहाँ पे बराबर लिख दिया। ठीक है, यहाँ से आपको पहले x की वैल्यू मिलेगी, वो इस तरह से कि जो 2 है इसको आपने इधर ले जाना है, माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे तो माइनस का 19 हो जाएगा, क्योंकि साइन सेम है, ऐड होंगे, साइन बड़े नंबर वाला माइनस का आएगा। उसके बाद यहाँ पे जो -3 है इसको आप इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, ऐड होके आपको आंसर मिलेगा 22। तो ये है जी आपके पास x की वैल्यू और ये है आपके पास y की वैल्यू। तो पहला पार्ट हमारे पास सॉल्व हो गया है। इसके बाद देखते हैं हम इसका दूसरा पार्ट। सेकंड पार्ट है जो हमारे पास, यहाँ पे 2 कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और इस साइड के ऊपर हमारे पास हैं 3 कम्प्लेक्स नंबर्स। तो इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए आप सबसे पहले x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दें और उसके बाद आयोटा y को आप इन दोनों के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, उसके बाद आप आ जाएँ राइट साइड के ऊपर। यहाँ पे आप सबसे पहले इन पहले दो जो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर आएगा उसको फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तीसरे के साथ। 2 को सबसे पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद हमने -3 आयोटा को मल्टीप्लाई करवा दिया इन दोनों के साथ, और इसको आपने फिर यहाँ पे वैसे लिख दिया। उसके बाद इधर आप आ जाएं, यहाँ पे जो हमारे पास आयोटा स्क्वायर है इसकी हमने वैल्यू पुट कर दी -1, बाकी सब कुछ हमने यहाँ पे वैसे लिख दिया। उसके बाद इस साइड के ऊपर जो -10 है ये वैसे ही आ गया, और ये दोनों जो है ये ऐड होके 10 आयोटा और 15 आयोटा, ये दोनों ऐड होके हो गए 25 आयोटा, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने पुट की -1, इसको हमने वैसे लिख दिया। यहाँ पे देखें हमारे पास जो x है इसको हमने वैसे लिख दिया, इन दोनों में से हमने आयोटा को कॉमन ले लिया, और ये जो -1 वैल्यू हमने पुट की थी आयोटा स्क्वायर की, ये इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके इसको प्लस कर देगा। उसके बाद ये -10 है ये आ गया, उसके बाद ये हो जाएगा यहाँ पे प्लस का 15, और 15 आयोटा आपने वैसे लिखना है, इसको आपने साथ वैसे लिखना है। x और y इन दोनों को इकट्ठा करना है, क्योंकि इनके साथ आयोटा नहीं है, तो ये बन जाएगा रियल पार्ट, और उसके बाद जिनके साथ आयोटा है वो हमने यहाँ पे साइड पे लिख दिए। उसके बाद -10 और प्लस का 15, इनको अगर आप सॉल्व करें तो आंसर आपके पास आता है प्लस का 5, क्योंकि 15 में से जब 10 माइनस होता है तो 5 आंसर मिलता है। 25 आयोटा को आप इधर साथ लिख दें, और उसके बाद इस कम्प्लेक्स नंबर को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये जो हमारे पास यहाँ पे आ गया रियल पार्ट, इसको ब्रैकेट में लिख दें ताकि पता चल जाए कि ये हमारे पास रियल पार्ट है और ये है इमेजिनरी पार्ट। और उसके बाद ये जो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर है इसको आप 5 के साथ भी मल्टीप्लाई करवा दें इस तरह से, और ये जो 25 आयोटा है इसके साथ भी आप इस कम्प्लेक्स नंबर को आप मल्टीप्लाई करवा दें। उसके बाद 5 के साथ 5 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 आयोटा यहाँ पे बचेगा, और उसके बाद 5 वाला जो टेबल है 25 के ऊपर जाएगा 5 टाइम्स, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 15 इस तरह से आएगा। जो 5 है इसको आपने इस 3 के साथ फिर मल्टीप्लाई भी करवाना है, तो 15 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए माइनस भी है तो इधर साइन माइनस का इसलिए फिर हमने लिखा, और साथ आयोटा है ये भी आयोटा आ जाएगा। और देखें एक आयोटा हमारे पास यहाँ पे है और एक आयोटा हमारे पास है यहाँ पे, तो दोनों मल्टीप्लाई होके हो जाएंगे आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर लिखना है। अगले स्टेप के अंदर आपने इस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है -1, तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, तो 15 - 3 आयोटा। ठीक है, प्लस का 15 पहले लिख दें क्योंकि रियल पार्ट है, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाला ये आप लिख दें बाद में। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमने अगेन अपना कंसेप्ट यूज़ करना है इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का। यहाँ पे इसलिए हमने लिखा है नेक्स्ट कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। देखें क्योंकि दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हो गए बराबर, तो इसीलिए फिर हम रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आम हालात में कंपेयर नहीं कर सकते। जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हों तो फिर आप उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर कर सकते हैं। रियल पार्ट जो है वो रियल के बराबर होता है और जो इमेजिनरी पार्ट है वो बराबर होते हैं इमेजिनरी पार्ट के। तो आइए इसको हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। जो रियल पार्ट है ये वाला इसको आप रियल के बराबर इस तरह से लिख दें, और जो इमेजिनरी पार्ट है ये वाला इसको आप इसके बराबर लिख दें। देखिए साथ इनके जो माइनस हैं ये भी आपने लिखने, क्योंकि जो माइनस होते हैं ये भी इनके साथ लिखे जाते हैं। उसके बाद आपके पास ये है इक्वेशन 1, और उसके बाद यहाँ पे जो माइनस है इसको हमने दोनों साइड से ख़त्म कर दिया, और माइनस के अलावा जो नंबर्स थे वो हमने यहाँ पे लिख दिए। देखिए माइनस इस तरह से ख़त्म हुआ कि हमने दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवा दिया -1 से, तो साइन दोनों के प्लस हो गए। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास आ गई हैं दो इक्वेशंस।
हमारे पास जो पहला पार्ट था उसके अंदर तो सिंपली हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ मिल गई। अब यहाँ पे हमारे पास आ गए दो इक्वेशंस, हमने फाइंड करनी एक्स और वाई की वैल्यूज़। तो एक्स और वाई की वैल्यूज़ के लिए इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इन दोनों को सॉल्व करके जो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यूज़ आएंगी, इसका मतलब ये है कि ये दोनों इक्वेशंस उन वैल्यूज़ को सेटिस्फाई करेंगी, या फिर वो दोनों वैल्यूज़ एक्स और वाई की इन दोनों इक्वेशंस को करेंगी सेटिस्फाई, और वही एक्स और वाई की वैल्यूज़ हमारे आंसर होंगे। तो देखें, एक्स और वाई की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करने के लिए सिंपली आप इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें, ठीक है। इसलिए यहाँ पे हमने नीचे ये लिखा एडिंग 1 और 2। आप 1 और 2 को ऐड कर दें। 1 इक्वेशन पहले लिख दें, जो इक्वेशन 2 है इसको आप बाद में लिख दें। यहाँ पे जो y है ये y के साथ कैंसिल होगा क्योंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं। x यहाँ पे ऐड होकर 2x हो जाएगा, 15 और 3 ऐड होकर हो जाएंगे 18। इसको जब आप मज़ीद इस तरह से सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 9। अब ये जो x की वैल्यू 9 है, इसको आप 1 में भी यूज़ कर सकते हैं, इसको आप इक्वेशन 2 में भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको आसानी रहे। यहाँ पे हमने ये लिखा पुट x इज़ इक्वल टू 9 इन 1। यहाँ पे पुट है, p भी है इसके साथ, ठीक है। पुट x इज़ इक्वल टू 9 इन 1, जो हमारे पास इक्वेशन 1 है ये वाली, इसके अंदर हमने x की वैल्यू 9 पुट कर दी। तो इक्वेशन 1 जो है इसको आप पहले दोबारा लिख लें कि हमारे पास इक्वेशन 1 है क्या, वो लिखी x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 15। x की वैल्यू यहाँ पे हमने 9 पुट कर दी, और उसके बाद हमारे पास y की वैल्यू यहाँ से इस तरह से आएगी कि 9 को आप उधर ले जाके माइनस कर दें, तो y की वैल्यू आपके पास आ गई 6। x की वैल्यू हमारे पास पहले आ चुकी थी 9 के बराबर, और जो y है इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई बाद में, ठीक है जी। ये हमारे पास x की वैल्यू थी, और ये है जी हमारे पास y की वैल्यू। तो हमने नीचे दोबारा इनको लिख दिया, x इज़ इक्वल टू 9 एंड y इज़ इक्वल टू 6। ये है जी हमारे पास आंसर, ठीक है जी। अब देखें, कंसेप्ट सेम वही है। पहले आपके पास क्वेश्चन जितना मर्जी बड़ा हो, आपने इसको सिंप्लीफाई करके इस तरह से इस फॉर्म के अंदर लेके आना है कि इक्वल की दोनों साइड्स के ऊपर दो कम्प्लेक्स नंबर्स हों, फिर उनके आप रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके बराबर करें और x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लें। तो यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद ही हमारे पास पार्ट 3। इसके अंदर देखें, जो हमारा क्वेश्चन है इसकी फॉर्म थोड़ी सी डिफरेंट है, लेकिन एंड के ऊपर अगेन हम उसी फॉर्म के अंदर इसको ले आएंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करवाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिनोमिनेटर है इसका हम एलसीएम लेते हैं। डिनोमिनेटर हमारे पास 2 प्लस आयोटा है, और एक और हमारे पास डिनोमिनेटर है 3 माइनस आयोटा। तो इनका जो एलसीएम है वो ये आएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई दिस कम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। दोनों कम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई होकर हमें कम्प्लेक्स नंबर ही देंगे। ये हमने देखें इन दोनों फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करवाना है इस पूरी इक्वेशन को, ठीक है। x ओवर 2 प्लस आयोटा, ये जो है इसके साथ भी ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरह से, और इसके साथ भी ये इस तरह से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये वाली आपके पास जो साइड है इसके साथ भी इधर आके ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो x इंटू 3 माइनस आयोटा बचेगा, यहाँ पे y इंटू दिस वन ये बचेगा। और उसके बाद इन दोनों पहले कम्प्लेक्स नंबर्स को आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें। इस तरह से मल्टीप्लाई करवाया है कि आपने 4 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, उसके बाद 5 आयोटा को आपने इस ब्रैकेट के अंदर जो सारे नंबर्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और इस तीसरे को आपने वैसे लिख दिया। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट के अंदर जो x है इसको आपने इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा दिया, y को आपने इस ब्रैकेट में इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दिया, और आयोटा स्क्वायर की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, और इन दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया 14 आयोटा, और तीसरे को आपने वैसे साथ ही लिख दिया। उसके बाद ये जो आयोटा के बगैर वाले हैं इनको हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया, 3x और 2y को यहाँ पे, और जो आयोटा वाले दोनों हैं इनको हमने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। उसके बाद जो -1 है ये इधर मल्टीप्लाई होके -5 कर देगा, बाकी चेंजिंग यहाँ पे कोई नहीं हुई। यहाँ पे 3x प्लस 2y ये आपने ब्रैकेट में लिख दिया, पता चले कि ये रियल पार्ट है। और उसके बाद इन दोनों में से हमने दो चीज़ें कॉमन ली, एक तो हमने ये माइनस कॉमन लिया यहाँ पे, और एक हमने आयोटा कॉमन ले लिया। आयोटा तो बाहर चला गया, लेकिन जब आप माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों के साइन चेंज होंगे, x हो गया प्लस का, y हो गया माइनस का। और देखें यहाँ पे हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट्स दोनों हो गए सेपरेट। और उसके बाद यहाँ पे जो 8 है और -5 है, इसके अंदर अगर आप 5 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे 8 में से तो आंसर आपके पास आएगा 3। और उसके बाद इसको आप साथ वैसे लिखें। अब अगले स्टेप के अंदर आप इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को करवाएंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। राइट साइड के ऊपर हमारे पास ये जो दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं इनको मल्टीप्लाई करवाने के लिए हमने सबसे पहले 3 को मल्टीप्लाई करवा दिया इन दोनों के साथ इस तरह से, उसके बाद 14 को आपने इन दोनों के साथ इस तरह से करवा दिया मल्टीप्लाई, और उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमने आयोटा स्क्वायर की ये वैल्यू पुट कर दी, और इन दोनों को हमने कर दिया सॉल्व, ठीक है। 42 में से अगर आप 3 को माइनस करें तो 39 आएगा, साइन बड़े नंबर वाला आएगा, साथ आयोटा भी आएगा क्योंकि दोनों के साथ यहाँ पे आयोटा भी मौजूद है। उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास +14। अगले स्टेप में इन दोनों को आप अगर ऐड करें तो 23। अब आप कंपेयर कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, ठीक है।
अब ये चीज़ आप नोट करें कि जितने भी पार्ट्स हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के, इन सब का प्रोसीजर सेम है। जिस फॉर्म के अंदर भी आपको पहले इक्वेशन गिवन हो, आपने उसको इस तरह से चेंज करना है कि आपके पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स होने चाहिए दोनों साइड्स के ऊपर, ठीक है। एक कम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन की एक साइड के ऊपर, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन की दूसरी साइड के ऊपर। उसके बाद आपने उन दोनों को कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स करने हैं बराबर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास वही फॉर्म आ चुकी है। एक हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर है, एक हमारे पास ये कम्प्लेक्स नंबर, दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। आपने सबसे पहला काम जो करना है, आपने ये करना है कि आपको दो कम्प्लेक्स नंबर चाहिए बराबर, एक रियल पार्ट हो और उसके बाद इमेजिनरी पार्ट हो, साथ हो आयोटा। ये फॉर्म होगी तो उस वक्त ये आप इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं। ये फॉर्म जब तक नहीं आप हासिल करते उस वक्त तक आप इन दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर करके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को बराबर नहीं दिखा सकते। यहाँ पे देखें दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आ गए हैं। तो अब हम इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को करते हैं कंपेयर। ये पार्ट 23 के बराबर और ये इमेजिनरी पार्ट आ गया 39 के बराबर, ठीक है। इसका जो माइनस है मैंने पिछले पार्ट में बताया था, ये आपने माइनस साथ लिखना है अगर हो तो, क्योंकि ये इसका पार्ट होता है इसका। आपने इस माइनस को इग्नोर नहीं करना, माइनस को इग्नोर कर देंगे तो सवाल हो जाएगा गलत। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो माइनस है इसको हम इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं। यहाँ पे दोनों के साइन चेंज कर देगा। ये जो आपके पास पहली इक्वेशन है इसको आप एज इट इज़ वैसे लिखें। ये आपके पास बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 1। उसके बाद इन दोनों को हमने करना है सॉल्व ताकि हमें मिल जाए वैल्यू x और y की। उसके लिए अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करवा दें 3 के साथ, तो ये जो माइनस का x है ये बन जाएगा माइनस का 3x। तो माइनस का 3x फिर इस प्लस के 3x के साथ हम कैंसिल कर सकते हैं, इसीलिए हमने इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई करवा दिया 3 के साथ। और यहाँ पे हमने ये लिखा मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई 3 एंड एडिंग इन 1, और उसको फिर हमने 1 के अंदर कर दिया ऐड, ठीक है। जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है इसको हम यहाँ पे एज इट इज़ लिखते हैं, और जो इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है इस पूरी इक्वेशन को हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा के यहाँ पे लिखते हैं नीचे, ठीक है। 39 को आपने जब 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 117 आ गया, और उसके बाद y के साथ भी आ गया 3 और माइनस x के साथ भी यहाँ पे आ गया 3। उसके बाद आप करें इनको ऐड करने के लिए आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास 3x है, नीचे हमारे पास माइनस 3x है, दोनों कैंसिल होंगे, और 2y और 3y ऐड हो गए 5y, ये दोनों ऐड हो के 140, और उसके बाद जो 5 है इसको आप दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवाएंगे। यहाँ पे आंसर आपके पास आ जाएगा y की वैल्यू जो कि है 28। उसके बाद जो y की वैल्यू आपके पास आई है इसको आप इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हमने पीछे ये देखा कि जो हमारे पास y की वैल्यू है इसको आप दो इक्वेशन जो होती हैं उनमें से किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो x की वैल्यू आपके पास पहले है उसको आप दोनों इक्वेशन में से किसी में भी यूज़ कर सकते हैं, तो आपको वहाँ से दूसरी वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे हमारे पास जो y की वैल्यू है इसको हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इक्वेशन 2 के अंदर, ठीक है। ये वाली हमारे पास इक्वेशन 2 मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। ये हमारे पास इक्वेशन 2, इसके अंदर हमने y की वैल्यू पुट करनी है। पुट y इज इक्वल टू 28 इन 2, जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है यहाँ पे हमने y की वैल्यू 28 पुट करनी है। यहाँ पे हम लिखेंगे 2 इम्प्लाइज दैट इक्वेशन 2 हमने दोबारा लिख दी कि इक्वेशन है क्या। यहाँ पे अब आप y की वैल्यू 28 पुट कर दें, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे इस तरह से तो माइनस x बराबर आ जाएगा 11 के, लेकिन आपको तो x की वैल्यू चाहिए, उसके लिए आप दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1 से, जैसे यहाँ पे हमने करवाया है। तो आपके पास ये प्लस x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 11। तो आपके पास x और y की दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे आ चुकी हैं। तो यहाँ पे अब आप लिख सकते हैं हैंस दिस इम्प्लाइज दैट x इज़ इक्वल टू -11 एंड y इज़ इक्वल टू 28, दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। तो हमारे पास ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया, और उसके बाद हमने अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करना है। इसको देखते हैं। इफ़ z1 इज़ इक्वल टू दिस वन एंड z2 इज़ इक्वल टू दिस वन, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y सच दैट z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू -27 प्लस 15 आयोटा। अब यहाँ पे भी हमने इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का ही कंसेप्ट यूज़ करना है। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट आप उस वक्त यूज़ करते हैं जब आप इक्वेशन को इस फॉर्म के अंदर लेके आते हैं कि दोनों साइड्स के ऊपर स्टैंडर्ड फॉर्म में दो कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। रियल पार्ट को रियल के बराबर आप लिख देते हैं, इमेजिनरी को आप लिख देते हैं इमेजिनरी पार्ट के बराबर। तो वही काम हमने अब यहाँ पे करना है। देखें एज़ गिवन, जैसे कि हमें कंडीशन गिवन है, जो हमें कंडीशन गिवन है उस कंडीशन को यूज़ करके, इस कंडीशन को यूज़ करके हमने x और y की वैल्यूज़ बतानी है। सबसे पहले कंडीशन हम लिखते हैं एज़ गिवन z1 माइनस z2 इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है, इसी चीज़ के बराबर है। अब देखिए हमें z1 और z2 के ऊपर वैल्यूज़ भी गिवन है, ये दोनों वैल्यूज़ हमने अब इस कंडीशन में, इस इक्वेशन में पुट करनी है। पुटिंग वैल्यूज़ ऑफ z1 एंड z2, यहाँ पे आप सबसे पहले वैल्यू पुट कर दें z1 की, जो कि ये आपके पास गिवन है, ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद माइनस लिखेंगे ये वाला, और उसके बाद जो z2 है इसकी वैल्यू आपने यहाँ से लेके
इसकी जगह इस तरह से पुट करनी है। इस साइड को आपने वैसे लिखना है, ठीक है, क्योंकि इधर कोई Z1 और Z2 नहीं है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमने ब्रैकेट सब ख़त्म करनी है। इनको मज़ीद सॉल्व करने के लिए इसको आप ब्रैकेट के बाहर ऐसे लिख देंगे, ये ब्रैकेट ख़त्म होगी तो माइनस जब अंदर मल्टीप्लाई होगा तो साइन हो जाएंगे चेंज। उसके बाद जो आयोटा के बगैर वाले हैं उनको इकट्ठा करें, ठीक है, एक ये है आयोटा के बगैर वाला, एक ये है, इन दोनों को इकट्ठा किया, ये आयोटा वाला है, ये भी आयोटा वाला है, इनको हमने कर दिया इकट्ठा। और उसके बाद इन दोनों में से आप आयोटा कॉमन ले लें इस तरह से, इसको आप लिख दें अब आगे ब्रैकेट में। अब ये आपके पास आ गया रियल पार्ट और ये आपके पास आ गया इमेजिनरी पार्ट, और इधर आपके पास अगेन एक और कम्प्लेक्स नंबर आ रहा है जो कि पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर है। अब देखिए इक्वेशन के अंदर आपने इस तरह से तब्दीली की कि स्टार्ट के अंदर तो इक्वेशन आपके पास थी इस तरह से, ठीक है, जो कंडीशन गिवन थी वो थी ये। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें पता तो चल गया था कि यहाँ पे हमने इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट यूज़ करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे ये इक्वेशन गिवन थी, ठीक है। इसका मतलब ये था कि एक हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर यहाँ पे बनेगा, एक यहाँ पे पहले से गिवन है, कंपेयर करके हम x और y की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो इसीलिए हमने Z1 और Z2 की वैल्यूज़ फाइंड की और एंड के ऊपर हम इसको इस फॉर्म के अंदर लेके गए कि हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट्स हो गए इस साइड के ऊपर अलहदा। तो फिर ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल भी हैं, ठीक है, दरमियान में इक्वलिटी है, तो अब हम इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इसीलिए आगे ये लिखा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ये वाला रियल पार्ट इस रियल पार्ट के बराबर और ये इमेजिनरी पार्ट इस इमेजिनरी पार्ट के इस तरह से बराबर, ठीक है। उसके बाद जब इनको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -x रह जाएगा, ये उधर चला जाएगा, -x बराबर आ जाएगा -14 के। दोनों साइड्स को जब आप -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x आ जाएगा +14 के बराबर। इधर आपके पास जो 24 है इसको आपने उधर लेके जाना है तो माइनस का होगा, -9 आएगा। दोनों साइड्स को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे आप -1 के साथ इधर भी और इधर भी -1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो दोनों हो जाएंगे प्लस, तो y आपके पास आ जाएगा 9 के बराबर। x = 14 एंड y = 9। तो ये है जी आपके पास आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। देखिए यहाँ पे हमने अब कंसेप्ट यूज़ किया अपने इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का। उसके बाद देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ पे हमने कंसेप्ट यूज़ करना है स्क्वायर रूट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का। स्क्वायर रूट का कंसेप्ट इस तरह से हम यूज़ करते हैं कि बेसिकली हमें चाहिए होती हैं 3 चीज़ें। सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस, उसके बाद रियल पार्ट, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट। तीनों चीज़ों को हमने फार्मूला में पुट करना है और कम्प्लेक्स नंबर का हमने स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर लेना है। तो यहाँ पर इसको हम स्टार्ट करते हैं। फाइंड दी वैल्यू ऑफ x एंड y। आपने यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड करनी है अगर पहले पार्ट के अंदर ये गिवन है कि इस कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर है वो बराबर हो इस कम्प्लेक्स नंबर के। देखिए इसका एक तो मेथड ये होता है कि आप सिंपली ये वाला स्क्वायर ओपन कर लें और उसके बाद इसको आप सॉल्व करके रियल पार्ट को रियल के बराबर लिखें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर लिखें। वहाँ से फिर आपको 2 इक्वेशंस मिलेंगी, उनको आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करके x और y की वैल्यूज़ फाइंड करें। वो प्रोसेस है थोड़ा सा लेंथी। अब ये वाला जो प्रोसेस है ये काफ़ी शॉर्ट प्रोसेस है, टेक्निकल प्रोसेस है। हमने पीछे फार्मूला देख लिया, उसी फार्मूला को यहाँ पे हमने यूज़ करना है, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी और हमने सिंपली स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। बड़ा सिंपल सा मेथड, इसको हम देखते हैं। सोल्यूशन हमारे पास सबसे पहले जो हमें क्वेश्चन गिवन है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। अब यहाँ पे क्योंकि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है x और y की, तो x और y को हमने यहाँ पे अकेला बचाना है। उसके लिए जो स्क्वायर है ऊपर इसको हमने करना है ख़त्म। जब हमने स्क्वायर को ख़त्म करना हो तो हम जानते हैं कि फिर हम स्क्वायर रूट को यूज़ करते हैं। दोनों साइड्स के ऊपर हम ले रहे हैं स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। दोनों साइड्स के ऊपर अगर आप स्क्वायर रूट इस तरह से अप्लाई कर दें इधर भी और इधर भी, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर रूट के साथ। तो ये जो कम्प्लेक्स नंबर है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा या स्क्वायर से ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इधर आपके पास आ गया स्क्वायर रूट। अब आपके पास ये वाला जो कम्प्लेक्स नंबर है आपने इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है क्योंकि इसके ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो स्क्वायर रूट हम यहाँ पे अब कैलकुलेट करते हैं। देखें स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने के लिए हमने नीचे ये लिखा नाउ वी कैलकुलेट दिस स्क्वायर रूट, ठीक है। इस कम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें। इसे आप नेम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। इक्वेशन नंबर 1 का नेम इसको हम इसलिए दे रहे हैं कि जब हमारे पास ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो जाएगा तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है ये फिर वापस हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर यहाँ पे पुट कर देंगे और दोनों साइड्स को कंपेयर करके हम x और y की वैल्यूज़ बता देंगे, ठीक है। हम ये स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है ये कम्प्लेक्स नंबर बराबर है z के, ठीक है। और इस कम्प्लेक्स नंबर को इस तरह से हम लिख देते हैं u + v आयोटा। देखिए मैंने आपको थ्योरी वाले पार्ट के अंदर ये बताया था कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप z को x + y आयोटा ही लिखें, आप उसको u + v भी लिख सकते हैं, उसको आप a + b आयोटा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हमने लिख दिया u + v आयोटा और ये बराबर है इस कम्प्लेक्स नंबर के। अब यहाँ पे आप सबसे पहले इसका रियल पार्ट अलहदा करें जो कि 25 है, इमेजिनरी पार्ट इसका +60 और तीसरी जो हमें चीज़ चाहिए स्क्वायर रूट के लिए वो होती है मॉडुलस। मॉडुलस कैलकुलेट करें, रियल पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ऊपर स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे एंड के ऊपर तो हमारे पास जो मॉडुलस है वो आ जाएगा 65।
अब नेक्स्ट हमारे पास स्क्वायर रूट का फार्मूला होगा, उस स्क्वायर रूट के फार्मूला के अंदर हमने ये तीनों चीज़ें पुट कर देनी है। ठीक है, पहली चीज़ हमारे पास मॉडुलस, दूसरा हमारे पास रियल पार्ट और तीसरा हमारे पास है इमेजिनरी पार्ट। तो आइए हम देखते हैं स्क्वायर रूट का फार्मूला। देखें स्क्वायर रूट हमने कैलकुलेट करना है z का, तो z का हमारे पास स्क्वायर रूट इस तरह से होते हैं, हम जानते हैं प्लस माइनस लगाते हैं। उसके बाद दो हमारे पास स्क्वायर रूट्स होते हैं, z मॉडुलस में से रियल पार्ट एक बार प्लस करते हैं, एक बार उसको हम माइनस करते हैं, नीचे हमारे पास 2 होता है। और उसके बाद हमारे पास जो इमेजिनरी पार्ट है उसका यहाँ पे रोल ये है कि आपने यहाँ पे उसको लिखना है और नीचे आपने उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो वैल्यूज़ हम पुट करते हैं। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो z है वो किसके बराबर था, जिसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर रहे थे, वो ये कम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस, यहाँ पे हमने z का मॉडुलस ये वाला 65 लिख दिया और रियल नंबर हमने इसका जो रियल पार्ट है वो लिख दिया 25 और यहाँ पे हमने 65 में से रियल पार्ट को माइनस कर दिया, नीचे 2 आ गया। यहाँ पे हमारे पास आ गया इमेजिनरी पार्ट और नीचे इमेजिनरी पार्ट की आ गया एब्सोल्यूट वैल्यू जो कि 60 है, प्लस का है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू प्लस 60 ही होगी जो कि यहाँ पे हमने लिखी हुई है। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अब ये जो 60 और 60 हैं देखें ये तो कैंसिल हो गए और उसके बाद यहाँ पे ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 90 और ये दोनों सब्ट्रैक्ट होके हो जाएंगे 40। 90 और 2 को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो 45 आएगा, इन दोनों को डिवाइड करवा के हमारे पास आएगा 20 और जो 45 है इसमें से कुछ हम स्क्वायर रूट के बाहर भी निकाल सकते हैं। वो इस तरह से कि जो 45 है इसको हम लिख सकते हैं 9 इंटू 5 और जो 20 है इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटू 5। आप दोनों के ऊपर स्क्वायर रूट्स अलग करें, इधर भी अलग कर दिए, इधर भी अलग कर दिए। 9 का स्क्वायर रूट 3 आ गया बाहर और जो हमारे पास 4 है इसका स्क्वायर रूट 2 ये भी बाहर आ गया। अब देखें यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट तो कर लिया कैलकुलेट, यहाँ पे बेसिकली हमने 2 स्क्वायर रूट्स कैलकुलेट किए हैं, एक प्लस वाला है और एक है हमारे पास माइनस वाला। तो आगे हम देखें ये जो वैल्यू है इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे हमने नेक्स्ट इसलिए लिखा है पुट वैल्यू ऑफ दिस स्क्वायर रूट इन 1। ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन 1 थी उसके अंदर हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट करनी है। 1 इम्प्लाइज दैट, देखें जो इक्वेशन 1 है उसको हमने दोबारा यहाँ पे लिख भी दिया है, जो कि मैंने वहाँ पे आपको कहा था कि हम इस इक्वेशन को इक्वेशन 1 का नेम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसके अंदर हमने वापस वैल्यू पुट करनी है। तो इक्वेशन 1 अब दोबारा वही लिख दें, मैं आपको पीछे दिखा भी देता हूँ। अगर आप यहाँ पर देखें तो ये है जी हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, इस इक्वेशन 1 को हमने उधर दोबारा लिखा ताकि इसके अंदर हम वैल्यू पुट कर सकें। इसको आप दोबारा लिखें इक्वेशन 1 को, इसके अंदर जो स्क्वायर रूट था हमारे पास पीछे उसकी आप वैल्यू पुट कर दें। ये हमारे पास स्क्वायर रूट था, ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया है, इसकी आप यहाँ पे पुट करें वैल्यू स्क्वायर रूट की इस तरह से। उसके बाद जो प्लस माइनस इसको आप अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दें। तो देखें अब आपने कंपेयर करना है दोनों साइड्स को। ठीक है, अब नीचे आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स आगे बराबर और दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में भी हैं, तो आप यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे अगर आप ये स्टेटमेंट लिख दें इस जगह पे तो ये ज़्यादा बेटर होगा। तो x बराबर है प्लस माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 के और जो y है ये बराबर है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 और साथ प्लस माइनस भी आपने लिखना है। ठीक है, जो साइंस हैं ये भी लिखने हैं। x की हमारे पास है 2 वैल्यूज़, ठीक है, एक प्लस वाली एक माइनस वाली, और जो y है इसके भी हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं, एक प्लस वाली और एक माइनस वाली। तो ये था जी हमारे पास आंसर हमारे इस पार्ट का। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट, इसको मैं क्विकली सॉल्व करवा दूंगा क्योंकि कंसेप्ट पहले क्लियर हो गया है, ज़्यादा डीप कैलकुलेशंस के अंदर हम यहाँ पे नहीं जाएंगे। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये स्क्वायर इसके बराबर है, अगेन आप दोनों साइड्स के ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर कैंसिल होगा तो x प्लस वाई आउट इसके बराबर आएगा। इसको आपने नेम देना है इक्वेशन नंबर 1 का। आपने अब इस नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। ठीक है, नाउ वी कैलकुलेट स्क्वायर रूट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर, दैट इज़ यानी कि ये आपने स्क्वायर रूट करना है कैलकुलेट। तो उसके लिए आप यहाँ पे सबसे पहले z लिख लें, लेट z इज़ इक्वल टू u प्लस वी आयोटा, और ये इसी कम्प्लेक्स नंबर के बराबर है जिसका आपने कैलकुलेट करना है स्क्वायर रूट। रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी पार्ट आ गया, उसके बाद आपने z का मॉडुलस इस तरह से कैलकुलेट कर लिया जो कि 80 आ गया। उसके बाद आपने कम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसका फार्मूला लिखा और उस फार्मूला के अंदर आपने z की वैल्यू पुट कर दी और उसके बाद आपने u की वैल्यू पुट कर दी इस तरह से और नीचे 2 लिख दिया, और उसके बाद आपने यहाँ पे v और v का जो मॉडुलस या फिर v की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपने यहाँ पे नीचे लिख दी। ठीक है, उसके बाद आपने इसको आगे जब कैलकुलेट किया तो इन दोनों को ऐड करके हमने लिख दिया 144, इन दोनों को माइनस करके 16, दोनों को जब आप 2 से डिवाइड करवाएंगे तो ये 72 होगा, ये होगा 8। उसके बाद देखिए जो 72 है इसको आप लिख सकते हैं 36 इंटू 2, क्योंकि 36 का जो स्क्वायर रूट है वो एग्जिस्ट करता है। 36 इंटू 2 और ये हो जाएगा 4 इंटू 2, स्क्वायर रूट्स अलहदा कर दें इधर भी और इधर भी।
यहाँ पे 36 का स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और उसके बाद ये हो जाएगा 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, और साथ आयोटा भी आएगा। और यहाँ पे हमारे पास आ गया जी वैल्यू हमारे स्क्वायर रूट की। अब आप इस वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 दोबारा लिख दी। यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर दें इस स्क्वायर रूट की जो आपने कैलकुलेट किया है, ठीक है, ये वाला स्क्वायर रूट। इसकी यहाँ पे अगर आप वैल्यू पुट करें तो इस तरह से आ जाएगा। ये प्लस माइनस को आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, x बराबर हो जाएगा इसके, ठीक है, x बराबर है प्लस माइनस 6 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 के, और जो y है ये हमारे पास बराबर है, ठीक है, इस इमेजनरी पार्ट। यहाँ पे आप अगेन वो लाइन लिख सकते हैं, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, क्योंकि यहाँ पे देखें दोनों साइड्स बराबर हैं और दोनों साइड्स के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं वो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर भी मौजूद हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे x को बराबर कर दिया इस रियल पार्ट के, और y को हमने बराबर कर दिया इस इमेजनरी पार्ट के। तो x बराबर आ गया इसके, y बराबर आ गया इसके, और ये जो हमारे पास आंसर। आपने ख्याल इस चीज़ का रखना है कि आपने यहाँ पे प्लस माइनस हाथ ज़रूर लगाना है। x की वैल्यू हमारे पास जो आई है वो बेसिकली 2 वैल्यूज़ हैं, और y की भी हमारे पास 2 ही वैल्यूज़ हैं। अगेन नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। अब देखिए यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट फाइंड नहीं करना, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको और तरीके से लेके चलना है। उसके लिए हमारे पास जो गिवन एक्सप्रेशन है इसको हम नेम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1 का। अब यहाँ पे हमारे पास नीचे जो क्यूब लिखा हुआ है, इस क्यूब को आपने करना है कैलकुलेट, ठीक है। हम जानते हैं क्यूब का जो फार्मूला होता है, क्यूब का फार्मूला होता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है, ये बराबर होता है इस तरह से, ठीक है। इसको हमने एक्सपेंड कर दिया और नीचे हमने फार्मूला भी इसका लिख दिया। फार्मूला हमारे पास है a प्लस बी होल क्यूब इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इस फार्मूला को यूज़ करके हमने इसको एक्सपेंड कर दिया। a क्यूब प्लस, देखिए a की वैल्यू हमारे पास 1 है और b की वैल्यू हमारे पास है 3 आयोटा। आपने इसको एक्सपेंड किया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ठीक है। हमने फार्मूला नीचे लिख भी दिया कि वी यूज्ड फार्मूला, हमने ये फार्मूला यूज़ किया है ऊपर, ठीक है। उसके बाद आप इसको अगेन सॉल्व करें। 1 का क्यूब इस तरह से, 3 आयोटा का क्यूब इस तरह से हो जाएगा, पावर 3 दोनों के ऊपर अलग हो जाएगी। उसके बाद ये हो जाएगा 9 आयोटा, और इन दोनों को आपने वैसे लिखना है। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर ये जो 3 का क्यूब है ये हो जाएगा 27 आयोटा की पावर जो 3 है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हैं कि पावर 2 अलहदा कर सकते हैं, और जो पावर 1 है इसको आप अलहदा कर सकते हैं इस तरह से, क्योंकि जो आयोटा स्क्वायर है इसकी हमारे पास वैल्यू मौजूद है। इसको आप इस तरह से लिखेंगे, जो 9 आयोटा है इसको आप इन दोनों के साथ अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दें, वैल्यू पुट कर दें आयोटा स्क्वायर की, और उसके बाद यहाँ पे जो आयोटा स्क्वायर है इसकी भी वैल्यू पुट कर दें। और नेक्स्ट स्टेप के अंदर मज़ीद इसको आप सिंप्लीफाई करें। ये हो जाएगा हमारे पास -27 आयोटा, ये है 9 आयोटा, ये हो जाएगा -27। अगले स्टेप के अंदर अगर आप इन दोनों को सॉल्व कर लें, इन दोनों को, तो ये हो जाएंगे हमारे पास -26, और ये दोनों सॉल्व हो के हो जाएंगे -18 आयोटा। तो देखें यहाँ पे हमारे पास जो 1 + 3 आयोटा का क्यूब है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। हमने देखें फाइंड क्या करना था, दोबारा हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसकी ये वाली जो राइट साइड है इसके अंदर हमने ये चीज़ करनी थी कैलकुलेट, ठीक है, -2 -5 आयोटा, और उसके नीचे हमें चाहिए था 1 + 3 आयोटा का क्यूब। अब देखें 1 + 3 आयोटा का क्यूब तो हमने फाइंड कर लिया। अब ये जो क्यूब की हमारे पास वैल्यू आई है इसको हम इसके डिनोमिनेटर में पुट कर देते हैं, यानी कि -2 -5 आयोटा, और उसके नीचे इसका जो क्यूब आया है हमारे पास आंसर उसको लिख के इस पूरी साइड को हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ से हमें जो कम्प्लेक्स नंबर मिलेगा फाइनली, फिर उस कम्प्लेक्स नंबर को हम पुट कर देंगे इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये वाली जो साइड है इसकी वैल्यू हम आगे उधर फाइंड कर रहे हैं, ठीक है। -2 -5 आयोटा आएगा और नीचे ये क्यूब भी आएगा, ठीक है। उधर अगर आप देखें आगे तो वही चीज़ हमने अब यहाँ पे लिख दी, ठीक है। वही जो राइट साइड थी इक्वेशन 1 की वो हमने यहाँ पे लिख दी। ये जो हमारे पास नीचे वाला क्यूब है उसकी वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने इसको लिखा है ये, यहाँ पे बल्कि आप लिख भी सकते हैं नाउ राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 की जो राइट हैंड साइड है वो इस तरह से हमने लिख दी। उसके बाद जो आपके पास क्यूब था इसकी वैल्यू आ गई, वो आप इसकी जगह नीचे पुट कर दें। अब देखें नीचे हमें कम्प्लेक्स नंबर नहीं चाहिए होता, उसके लिए आपने जो कंजुगेट है उसके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। तो हमारे पास जो डिनोमिनेटर है ये वाला, इसका जो कंजुगेट है उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। कंजुगेट का मतलब है कि जो इमेजिनरी पार्ट है उसका आपने साइन करना है चेंज। उसके बाद आपने इसको अगेन
इस तरह से सॉल्व किया कि -2 को आपने दोनों के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दिया, -5 आयोटा को दोनों के साथ इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास अप्लाई हो रहा है एक फार्मूला, यहाँ पे आप ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। फार्मूला ये है कि a माइनस बी है और a प्लस बी है। ये जब फार्मूला अप्लाई हो तो दोनों के स्क्वायर लेते हैं और करते हैं माइनस, इसलिए हमने इन दोनों के लिए स्क्वायर -26 का स्क्वायर और उसके बाद 18 आयोटा का स्क्वायर और दरमियान में लगा दिया माइनस। उसके बाद इन दोनों के अगर आप स्क्वायर्स कैलकुलेट करें तो इस तरह से आएंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए अब 18 के ऊपर b पावर 2 है वो अलहदा कर दी और आयोटा के ऊपर b पावर 2 है वो भी हमने कर दी अलहदा। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हमारे पास जो ये 90 है, इस 90 के साथ जो आयोटा स्क्वायर पड़ा हुआ है इसकी आप यहाँ पे वैल्यू पुट करें, यहाँ पे -1 वैल्यू आएगी। उसके बाद 90 प्लस का हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 142 और ये इस तरह से 94 आ जाएगा आयोटा के साथ, और नीचे ये दोनों हैं ये यहाँ पे मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस प्लस हो गए हैं, ऐड कर देंगे तो 1000 आएगा नीचे। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर आपने 1000 को इन दोनों के ऊपर अलग-अलग कर देना डिवाइड, ठीक है, क्योंकि दरमियान में इनके प्लस है, नीचे दोनों के 1000 है, तो इसका मतलब ये है कि 1000 इन दोनों के ऊपर अलग-अलग डिवाइड हो रहा है। 1000 को डिवाइड करवा दें। उसके बाद जो आपके पास ये दोनों नंबर्स हैं इनके ऊपर जो है वो 2 वाला टेबल जाता है, इसके ऊपर जाता है 71 टाइम्स, इसके ऊपर जाता है 47 टाइम्स। अगर आपने इसके ऊपर टेबल भेजा 2 वाला तो 1000 के ऊपर भी भेजना पड़ेगा, 500 बार जाएगा, इस 1000 के ऊपर भी 500 बार जाएगा, ठीक है। इस तरह से आपने कर दिया इनको सिंप्लीफाई। अब देखें यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन 1 है उसकी राइट हैंड साइड की कंप्लीट वैल्यू आ चुकी है, तो यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। यहाँ पे इसलिए हमने नीचे लिखा है पुट वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इन 1, ठीक है। जो इक्वेशन 1 है इसको हमने दोबारा यहाँ पे रीराइट कर दिया। उसके बाद ये हमारे पास जो राइट साइड है इसकी हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है, इसको आप फिर यहाँ पे पुट कर दें, ठीक है। हमने इसकी राइट साइड की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। उसके बाद अब देखें दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं बराबर, यहाँ पे आप स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, स्टेटमेंट लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। एज बोथ कम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल सो वी कंपेयर देयर रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, या फिर ये जो मैंने यहाँ पे लिखी है ये भी काफ़ी है क्योंकि बराबर तो है, हमें नज़र आ रहा है। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, तो रियल पार्ट x है ये इस रियल पार्ट के बराबर होगा, इमेजनरी पार्ट y है ये बराबर होगा इस इमेजनरी पार्ट के। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। इफ़ z1 इज इक्वल टू दिस वन एंड z2 इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फ़ा, फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 7। देखें ये हमारे पास जो क्वेश्चन है इस तरह का क्वेश्चन है कि हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है, इसके अंदर z1 और z2 की वैल्यूज़ पुट करके और उसके बाद हमने एंड के ऊपर अल्फ़ा की वैल्यू बता दी है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमने z1 और z2 का जो प्रोडक्ट है या फिर इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो फाइंड करनी है। उसके बाद इनकी जो मल्टीप्लिकेशन है उसका हमने फाइंड करना है इमेजनरी पार्ट और उसको हमने बराबर लिखना है 7 के, ठीक है। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। z1 इंटू z2 है हमारे पास, z1 की वैल्यू पुट कर दें, z2 की वैल्यू पुट कर दें, दोनों को आप इस तरह से मल्टीप्लाई करवा दें। और उसके बाद जो आयोटा के बगैर वाले हैं ये दोनों, इनको आप इकट्ठा कर दें और उसके बाद जो आयोटा के साथ वाले हैं इनको इकट्ठा करके इनमें से आयोटा आप ले लें कॉमन, ठीक है। अब क्योंकि हमें जैसे कि गिवन है कि इमेजनरी पार्ट जो है वो बराबर है 7 के, तो उसके लिए हम इमेजनरी पार्ट को यहाँ से करते हैं कैलकुलेट, ठीक है। ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर आ गया, इसका हमने आगे लिखना है इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस कम्प्लेक्स नंबर जो कि बराबर है इसके, ठीक है, 3 माइनस 3 अल्फ़ा के। हमें देखें गिवन क्या है, गिवन हमें है कि ये जो इमेजनरी पार्ट है z1 और z2 का ये बराबर है 7 के, तो यहाँ पे हमने इसलिए लिखा एज गिवन इमेजनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 7, ठीक है। इसे आप नेम दें इक्वेशन नंबर 2 का। ये जो आपके पास इमेजनरी पार्ट ऊपर आया है इसे आप नेम दें इक्वेशन नंबर 1 का। कंपेयरिंग 1 एंड 2, अब आपने 1 और 2 को करना है कंपेयर। इक्वेशन 1 वो है जिसके अंदर हमने इमेजनरी पार्ट को कैलकुलेट किया कि इमेजनरी पार्ट किस चीज़ के बराबर आया है। इक्वेशन 2 वो इक्वेशन है जिसके अंदर किताब वाले ने हमें बताया कि इमेजनरी पार्ट किस चीज़ के बराबर है, ठीक है। दोनों इक्वेशंस आ गई। अब अगर दोनों को आप कंपेयर करें तो कंपेयर इस तरह से हम करते हैं कि जो लेफ़्ट साइड्स हैं वो हैं आपस में बराबर। लेफ़्ट साइड्स उस वक्त बराबर हो सकती हैं जब दोनों की राइट साइड्स भी आपस में बराबर हों, इक्वेशन का यही मतलब है। अब दोनों की क्योंकि लेफ़्ट साइड्स हैं बराबर इसलिए हमने आगे ये लिखा कंपेयरिंग 1 एंड 2, तो इसलिए हम 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हैं। लेफ़्ट साइड्स जो हैं ये तो है बराबर, तो फिर राइट साइड जो है इसका मतलब है ये भी आपस में बराबर है। राइट साइड हमारे पास इसकी जो है वो है 3 माइनस 3 अल्फ़ा, इसकी राइट साइड हमारे पास है 7, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास है 3 माइनस 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू 7
और यहाँ पे आपके पास ये जो 3 है इसको आप उधर ले जाएं तो माइनस का हो जाएगा, तो -3 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा प्लस के 4 के। और यहाँ से अल्फ़ा फाइंड करने के लिए -3 को आप दोनों साइड्स के ऊपर करवा दें डिवाइड, तो यहाँ पे जो इसके साथ माइनस है वो स्टार्ट में आ जाएगा, तो अल्फ़ा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -4/3। ठीक है, ये हमारे पास है अल्फ़ा की वैल्यू। अब यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ गई -4/3। ठीक है, ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू है। अब किताब के अंदर इसका जो आंसर है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर आपको किताब वाला आंसर चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे हमें अल्फ़ा के साथ लगाना पड़ेगा आयोटा। अगर आप अल्फ़ा के साथ आयोटा लगा देंगे तो फिर मिलेगा किताब वाला आंसर, लेकिन क्योंकि किताब के अंदर सवाल की स्टेटमेंट यही थी तो इसलिए मैंने इसी को सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हमारे पास पहले 4 क्वेश्चन कम्प्लीट हो गए हैं। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, इसके अंदर अगेन हमें Z1 की वैल्यू गिवन है, Z2 की वैल्यू गिवन है, फाइंड x, y, a एंड b। देखिए हमने यहाँ पे अब 4 नंबर्स फाइंड करने x, y और b सच दैट हमारे पास देखिए अब 2 कंडीशन है। एक हमारे पास ये कंडीशन है Z1 + Z2 जो है ये अगर इस कम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो, एंड अगर Z1 और Z2 को आप माइनस करें तो वो इस कम्प्लेक्स नंबर के बराबर हो। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे अपनी दोनों कंडीशंस लिखते हैं, उसके बाद दोनों को हम सॉल्व करके इनकी वैल्यूज़ बता देंगे एज़ गिवन। ये हमारे पास पहली कंडीशन है। ठीक है, इसे नेम दें आप इक्वेशन नंबर 1 का। ये दूसरी कंडीशन है ये वाली, इसे नेम दें आप इक्वेशन नंबर 2 का। उसके बाद इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, दोनों इक्वेशंस को एडिंग 1 और 2। इसको आप ऊपर लिख दें और इसको आप नीचे लिख दें। यहाँ से Z2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसका जो साइन है वो अपोजिट है। उसके बाद यहाँ पे ये दोनों ऐड होके ये हो जाएंगे 10 और 6 ऐड होके 16, ये दोनों ऐड होके इस तरह से। उसके बाद 2 को आप दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा दें, तो 16 के ऊपर भी 2 डिवाइड, 6 के ऊपर भी 2 डिवाइड, तो यहाँ पे आपको 8 मिलेगा, यहाँ पे 3 मिलेगा। तो Z1 की आपके पास वैल्यू आ गई 8 + 3 आयोटा। देखिए आपको जब Z1 की वैल्यू मिल गई 8 + 3 आयोटा, तो गिवन देखिए हमारे पास क्या है, जो Z1 है वो किसके बराबर गिवन है, Z1 यहाँ पे गिवन है इसके। ठीक है, किताब वाले ने हमें बताया कि जो Z1 है ये बराबर है x + y आयोटा के, लेकिन हमने जो फाइंड किया वो Z कुछ और है, वो Z हमारे पास है ये। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया एज गिवन Z1 = x + y आयोटा। अब देखें किताब वाले ने जो Z1 दिया है वो ये है, हमने फाइंड किया ये। दोनों की जो लेफ़्ट साइड्स हैं वो हैं बराबर। अगर दोनों की लेफ़्ट साइड्स बराबर हैं तो लाजमी तौर पर राइट साइड भी तो बराबर होनी चाहिए। अब उसके बाद इसलिए हमने आगे ये लिख दिया है 3 इम्प्लाइज़ दैट, ये जो इक्वेशन 3 है इसकी हेल्प से आप लिख सकते हैं जो हमें वैल्यू Z1 की गिवन है वो आप यहाँ पे पुट कर दें और जो हमने फाइंड किया उसको आप लिख दें इधर। उसके बाद क्योंकि दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हो गए आपस में बराबर, तो आप इनके रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कर सकते हैं कंपेयर। यहाँ पे हमने लिख दिया कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। इस तरह से x बराबर हो जाएगा 8 के और जो y है ये बराबर हो जाएगा 3 के। देखिए x और y की हमारे पास वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी है a और b की। a और b की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए वो जो दोनों हमारे पास इक्वेशंस थी उनको हम करते हैं सब्ट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो दोनों इक्वेशंस थी, जो बेसिकली हमारे पास दोनों कंडीशंस थी, इनको हमने 2 तरह से करना है सॉल्व। ठीक है, पहले इन दोनों को हमने ऐड किया तो हमारे पास x और y की वैल्यूज़ आ गई। अब इन दोनों को हमने करना है सब्ट्रैक्ट। जब इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास a और b की वैल्यूज़ आएंगी। ठीक है, नाउ सब्ट्रैक्ट 2 फ्राम 1। जो हमारे पास इक्वेशन 1 है इसको आपने ऊपर वैसे लिख दिया, इक्वेशन 2 को नीचे लिख दिया। अब क्योंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो जो नीचे वाले साइन है ये सारे होंगे चेंज। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारे पास प्लस था ऊपर, इधर था प्लस। ठीक है, इसको आप प्लस कर दें। ठीक है, यहाँ पे प्लस है तो उसके बाद इसको आपने नीचे माइनस कर दिया और उसके बाद ये दोनों यहाँ से वो कैंसिल। ठीक है, Z1 के साथ Z1 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2Z2। और उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास 10 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास 2 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिटा हुआ है, इसको 2 आयोटा आपने लिखना है। और उसके बाद जो 2 है इसको आपने दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड करवा दिया, 4 के ऊपर भी 2 डिवाइड और इस 2 के ऊपर भी 2 डिवाइड। उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास 1 आयोटा आ जाएगा। और उसके बाद आप इस 1 को लिखें या ना लिखें बात एक ही है, लेकिन 1 को हम लिख रहे हैं क्योंकि आगे हमें ये 1 चाहिए होगा, इसमें कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, इसलिए 1 को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है जी, उसके बाद ये है जी हमारे पास Z2 की वैल्यू जो हमने फाइंड की है और जो हमें गिवन है क्वेश्चन में वो हम दोबारा ऊपर जाके ही देख लेते हैं। क्वेश्चन के अंदर हमें जो Z2 की वैल्यू गिवन है वो ये है। ठीक है, a + b आयोटा, यहाँ से फिर हमें a और b की वैल्यूज़ मिलेंगी। देखें जब इन दोनों इक्वेशंस को हमने किया था ऐड तो हमारे पास आया था Z1, उसको हमने कंपेयर किया था इसके साथ तो हमें वैल्यूज़ मिली थी x और y की। अब जब इन दोनों को हमने किया सब्ट्रैक्ट, उसके बाद हमारे पास वैल्यू आई उधर Z2 की, उसको हमने Z2 की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है तो हमें a और b की वैल्यूज़ मिलेंगी। ठीक है, Z2 की वैल्यू हमें गिवन है a + b आयोटा। उसके बाद आप इसको आगे यूज़ कर लेंगे
ठीक है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। ठीक है, ये तो हमारे पास पहला सोल्यूशन था एक्स और वाई के लिए। अब यहाँ पे है जी, हाँ जी, यहाँ पे एज़ गिवन जो Z2 है जो हमें गिवन है वो है a प्लस बी आयोटा। उसके बाद जो इक्वेशन 4 है इसकी हेल्प से हम लिख सकते हैं जो Z2 की वैल्यू हमें उन्होंने दी है किताब में, इसको हम अब यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो a प्लस बी आयोटा जो है ये बराबर हो जाएगा इस चीज़ के, ठीक है, 2 + 1 आयोटा। क्योंकि दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं बराबर, तो आप इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कर सकते हैं कंपेयर। आगे हमने लिख दिया कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। a बराबर आ जाएगा 2 के और जो b है वो बराबर आ जाएगा यहाँ पे 1 के। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये और b की वैल्यूज़ भी आ गई, x y की वैल्यूज़ पहले आ चुकी थी, तो यहाँ पे इसलिए हमने फिर आगे ये लिख दिया, हैंस x इज इक्वल टू दिस वन एंड y इज इक्वल टू दिस वन, a इज इक्वल टू दिस वन, b इज इक्वल टू दिस वन। ये है जी हमारे पास आंसर हमारे क्वेश्चन नंबर 5 का। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, शो दैट फॉर ऑल Z1 एंड Z2 बिलोंगिंग टू C, यानी कि आप सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स में से कोई भी दो कम्प्लेक्स नंबर्स अगर उठा लें तो उनका जो कॉन्जुगेट है वो आप मल्टीप्लिकेशन के ऊपर अलग-अलग कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपने पहले उन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया, फिर कॉन्जुगेट लिया, यहाँ पे आपने इन दोनों के कॉन्जुगेट्स पहले लिए, फिर जो रिजल्ट है उनको आपने करवाया मल्टीप्लाई। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने दो कम्प्लेक्स नंबर्स फ़र्ज़ करने हैं। Z1 हम फ़र्ज़ करते हैं कि ये है और Z2 हमारे पास है a प्लस बी आयोटा। Z1 का कॉन्जुगेट ले लें और Z2 का भी आप कॉन्जुगेट ले लें। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये जो है इसको हम पहले कैलकुलेट करते हैं, जो राइट हैंड साइड इसको हम कैलकुलेट करेंगे बाद में। ठीक है, एक चीज़ आप और नोट करें कि यहाँ पे आपने जो Z1 और Z2 लिया है, यहाँ पे अक्सर बच्चे गलती ये करते हैं कि यहाँ पे वो a और b और x और y की जगह ले लेते हैं नंबर्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वो लिख देंगे 2 + 3 आयोटा, यहाँ पे वो लिख देंगे 5 + 10 आयोटा। इस तरह से आप लिखेंगे तो ये सवाल हो जाएगा गलत, क्योंकि उन्होंने हमसे किसी स्पेसिफिक कम्प्लेक्स नंबर के बारे में नहीं पूछा, उन्होंने हमसे पूछा है तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स में से अगर आप कोई भी दो उठा लें तो हर दो कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए ये कंडीशन होनी चाहिए सेटिस्फाई। अगर आप कम्प्लेक्स नंबर Z1 और Z2 कर देंगे स्पेसिफिक, इनके अंदर आप लिख देंगे नंबर्स, तो इसका मतलब ये है कि ये जो कंडीशन है ये फिर आप प्रूव करवा रहे होंगे उन स्पेसिफिक दो कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए। यहाँ पे हमने तमाम कम्प्लेक्स नंबर्स के लिए इसको प्रूव करवाना है, इसीलिए हमने यहाँ पे जनरली एक्स वाई और ए बी लिखना है। ठीक है, एक्स वाई और ए बी की जगह आप कोई और सिंबल्स भी लिख सकते हैं, बस बात का मकसद ये है कि यहाँ पे आपने सिर्फ सिंबल्स लिखने हैं, नंबर्स नहीं लिखने। और Z2 का ये कंजुगेट है, लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हमने Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवा के फिर लेना है कंजुगेट, वैल्यू पुट कर दें दोनों की, यहाँ पे ऊपर कंजुगेट का साइन वैसे ही आएगा। उसके बाद आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, x को मल्टीप्लाई करवा दें और y आयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, और जो कंजुगेट का साइन है ये इस तरह से साथ साथ ही चलता आएगा। और एंड के ऊपर जब आप इमेजिनरी पार्ट को कर देंगे अलहदा और रियल पार्ट को कर देंगे अलहदा। ठीक है, आयोटा के बगैर वाले अलहदा, आयोटा वाले अलहदा। उसके बाद आपने कंजुगेट यहाँ पे इस स्टेप के अंदर कर दिया अप्लाई, तो ये जो आयोटा के साथ वाला साइन है प्लस, ये बन गया यहाँ पे माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। ठीक है, दिस इज़ आवर लेफ्ट हैंड साइड, उसका आंसर आ गया। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड हमारे पास ये है, ठीक है, इसको हमने अब कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लिखते हैं राइट हैंड साइड। ठीक है जी, राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू दिस वन। यहाँ पे अगेन आप वैल्यूज पुट करें Z1 और Z2 की, कंजुगेट्स अब यहाँ पे आपने अप्लाई पहले करने हैं। ठीक है, क्योंकि पहले कंजुगेट्स ऊपर हैं, तो आप इन दोनों के ऊपर कंजुगेट अप्लाई करेंगे, फिर जो रिजल्ट्स आए हैं इनको आपने इस तरह से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, खुद देख लीजिएगा, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा। तो आयोटा के बगैर वाले इकट्ठे कर दें, आयोटा वाले यहाँ पे इकट्ठे कर दें, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो आपकी राइट हैंड साइड है ये लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है। ऊपर हम देख लेते हैं कि हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड इसका क्या आंसर था। लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास जो आंसर था उसको अगर आप देखें तो उसका रियल पार्ट ये था और राइट हैंड साइड का रियल पार्ट भी यही है, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट था वो ये था, और इधर भी इमेजिनरी पार्ट यही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि दोनों साइड्स बराबर हैं, तो इसलिए हमारा जो क्वेश्चन है ये प्रूव हो गया है। सो दिस राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो हमारा जो क्वेश्चन ये प्रूव हो गया। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग कम्प्लेक्स नंबर्स। देखें स्क्वायर रूट का जो कंसेप्ट है ये पिछले क्वेश्चंस के अंदर और थ्योरी वाले पार्ट के अंदर काफ़ी डिटेल में हम देख चुके हैं, तो इसको हम क्विकली देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट है, आप सबसे पहले इसको किसी कम्प्लेक्स नंबर z के बराबर फ़र्ज़ करें, x + y आयोटा के बराबर। अब हमारे पास पीछे जो क्वेश्चन था वहाँ पे भी हमने स्क्वायर रूट फाइंड किए थे, लेकिन वहाँ पे हमने लिखा था x + y आयोटा की जगह a + b आयोटा। ठीक है, क्योंकि x + y पहले यूज़ हो चुका था, इसलिए फिर हमने a + b लिखा था। यहाँ पे x और y पहले यूज़ नहीं हुआ, तो इसलिए हमने यहाँ पे x और y ही लिख दिया। उसके बाद ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है और ये कम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास z के बराबर। यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी -7, y की वैल्यू आ जाएगी -24। ठीक है, और मॉडुलस हमारे पास इस तरह से आ जाएगा कैलकुलेट। अब इसको तो आप कर ही लेंगे, ये है 25। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर रूट है
हमारे गिवन कम्प्लेक्स नंबर का, ये हमने यहाँ पे फाइंड करना है। स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखें, इसके अंदर आप तीनों चीज़ें पुट करें। तीनों चीज़ें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आपने मॉडुलस पुट करना है इस तरह से, उसके बाद एक्स की वैल्यू आपने पुट करनी है यहाँ पे, और एक्स की वैल्यू आपने इधर भी पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमारे पास है -7, तो इसलिए आपने -7 को एक बार ऐड करवाना है, एक बार आपने इसको माइनस करवाना है, और नीचे आपने 2 लिखना है, और जो y है आपके पास वो है -24, तो आपने -24 ऊपर ऐसे लिखना है, और नीचे आपने लिखना है -24 का मॉडुलस या फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू। यहाँ पे देखें आपके पास 24 है माइनस का, तो उसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आएगी प्लस की, और उसके बाद ये हो जाएगा हमारे पास -7, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास +7, और उसके बाद जो एब्सोल्यूट वैल्यू ये आ जाएगी प्लस के अंदर। दोनों को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो यहाँ पे आएगा -1, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया -1, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपके पास 18 आएगा, इनको ऐड करके 32 आएगा। उसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ जी की आ जाएगी ये वैल्यू, ठीक है, +3 माइनस आयोटा 4, और जो आयोटा है इसको आप यहाँ पे बाद में भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके पास स्क्वायर रूट है, और स्क्वायर रूट जो है बेसिकली उसके अंदर 2 रूट्स होते हैं, तो दोनों रूट्स हम अलहदा करके लिख सकते हैं, हैंस स्क्वायर रूट्स आर, तो इसलिए आपके पास ये स्क्वायर रूट्स हैं। एक आपके पास ये वाला स्क्वायर रूट और दूसरा आपके पास ये वाला स्क्वायर रूट, ठीक है। एक प्लस वाला, एक माइनस वाला, प्लस वाला और माइनस वाला दोनों अलहदा करके लिख दिए, और अगले स्टेप के अंदर हमने लिख दिया और, ठीक है। या फिर ये जो आपके दोनों रूट्स हैं इनको आप इस तरह से भी डिनोट कर सकते हैं, प्लस वाले को तो वैसे ही करेंगे, लेकिन जो माइनस वाला है उसका माइनस आप अंदर इधर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं, ठीक है। 3 माइनस का हो जाएगा और -4 हो जाएगा प्लस का, इस तरह से। यहाँ पे हमारे पास पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट को अगेन आप जी के बराबर फ़र्ज़ करेंगे, रियल इमेजनरी पार्ट आ गया, उसके बाद मॉडुलस आ गया। फार्मूला के अंदर आपने इस तरह से अगेन मॉडुलस पुट करना है, एक्स को पुट करना है, इधर वाई को पुट करना है, और आपने इस तरह से इसको कैलकुलेट करके एंड के ऊपर आपने स्क्वायर रूट फाइंड कर लेना है, ठीक है। ज़्यादा डीप कैलकुलेशन में नहीं जा रहा, क्योंकि अब आप फर्स्ट ईयर के अंदर हैं, तो डीप जो कैलकुलेशंस हैं वो तो आप अब खुद भी कर सकते हैं, मेथड क्लियर हो जाना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया रूट, हैंस स्क्वायर रूट्स आर दिस वन। ये आपके पास पहला रूट, ये दूसरा रूट, माइनस वाला रूट। इस माइनस को आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करवा दें दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज, तो ये हैं जी आपके पास अब दोनों रूट्स, तो आपके पास आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास थर्ड पार्ट है, इसके अंदर अगेन हमें एक कम्प्लेक्स नंबर गिवन है, तो यहाँ पे सबसे पहले कम्प्लेक्स नंबर को हम z के बराबर लिखेंगे, रियल पार्ट लिखेंगे, इमेजनरी पार्ट लिखेंगे, मॉडुलस फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखेंगे, इसके अंदर मॉडुलस x और y की वैल्यूज़ इस तरह से इंपुट कर देंगे। इसको जब आप आगे करेंगे कैलकुलेट, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 24, यहाँ पे आपके पास ऐड होकर आएंगे 54, 2 से डिवाइड करवा देंगे तो इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए आपके पास -36 था, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आई है +36। दोनों को जब आप डिवाइड करवाएंगे तो -1 टाइम्स जाएगा टेबल 36 वाला ऊपर, तो उसके बाद माइनस आ गए यहाँ पे, और यहाँ पे देखें जो 12 है इसमें से आप कुछ बाहर भी निकाल सकते हैं स्क्वायर रूट से, तो उसके लिए 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3, और जो 27 है इसको हम लिख सकते हैं 9 × 3। तो 4 का स्क्वायर रूट आप कर दें अलहदा, और जो 9 है इसका स्क्वायर रूट कर दें अलहदा, और इधर जो 3 है इनके भी स्क्वायर रूट्स आप अलहदा कर दें, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो 4 है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 2, और 9 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 3, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास है जी प्लस माइनस की वजह से हमारे पास 2 रूट्स आ गए, स्क्वायर रूट्स आर दिस वन एंड दिस वन, ठीक है। जो प्लस वाला स्क्वायर रूट है वो आप अलहदा लिख दें, माइनस वाला अलहदा लिख दें, और इनको आप रीअरेंज भी कर सकते हैं। प्लस वाले को वैसे लिखें, जो माइनस वाले का माइनस, इसको अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो साइन दोनों के हो जाएंगे चेंज। यहाँ पे हमारे पास थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया है, और जो फोर्थ पार्ट है इसके अंदर हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं एक्स और वाई की थोड़ी सी बड़ी वैल्यूज़ हैं, लेकिन कोई मसला नहीं है, प्रोसीजर तो सेम वही है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर वही फॉलो करते हैं, वैल्यूज़ जितनी मर्जी बड़ी हों आप उसको सॉल्व कर लेंगे, मसला इंशाल्लाह कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे एक्स और वाई आ गए, मॉडुलस हमारे पास आ गया, ठीक है। इस तरह से दोनों के स्क्वायर्स लेके ऐड करने हैं, और स्क्वायर रूट आपने कैलकुलेट कर लेना है। मॉडुलस आ गया, और उसके बाद आपने स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखना है। देखें यहाँ पे हमने कैलकुलेट करना है अब स्क्वायर रूट, इस नंबर का स्क्वायर रूट लिख दें इसका, और स्क्वायर रूट का फार्मूला लिख दें, जी मॉडुलस की वैल्यू पुट कर दें, उसके बाद एक्स की वैल्यू पुट कर दें, और वाई की वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर दें। एंड के ऊपर जब आप इसको सॉल्व करेंगे इस तरह से, तो आपके पास जो आंसर आएगा इस कैलकुलेशन के बाद वो 12 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 5, और जो 5 है इसको पहले लिख दें, आयोटा को बाद में लिख दें, साथ प्लस माइनस भी लगा दें, और ये जो दोनों रूट्स हैं इनको आप लिख दें अलहदा अलहदा, ठीक है। प्लस वाला रूट अलहदा लिख दें, माइनस वाला अलहदा लिख दें, या फिर और जो प्लस वाला है उसको आप उसी तरह से, और जो माइनस वाला है उसका माइनस आप अंदर करवा दें मल्टीप्लाई, तो दोनों के साइन हो जाएंगे चेंज। तो यहाँ पे जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अगेन हमने क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर स्क्वायर रूट फाइंड करना है,
और उसके बाद उस स्क्वायर रूट को हमने रिप्रेजेंट करना है आर गैन डायग्राम के अंदर। तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। अगेन इसको हम जी के बराबर फ़र्ज़ कर लेंगे। एक्स की वैल्यू आ गई, वाई की वैल्यू आ गई, उसके बाद जी मॉडुलस की हमारे पास वैल्यू आ गई इस तरह से, ठीक है। जो रियल और इमेजनरी पार्ट्स हैं इनके स्क्वायर्स लेके ऐड करना है और ऊपर आपने लेना है स्क्वायर रूट। अब देखें यहाँ पे एक चीज़ और नोट करें, स्क्वायर है तो ये जो स्क्वायर है ये -20 के ऊपर अलहदा हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ 3 के ऊपर हो जाएगा अलहदा। तो -20 का जब आप लेंगे स्क्वायर तो वो आएगा 400, और जब स्क्वायर रूट ऑफ 3 का आप स्क्वायर लेंगे इस तरह से, 3 के स्क्वायर रूट का जब आप लेंगे स्क्वायर तो ये दोनों आपस में हो जाएंगे कैंसिल, और नीचे जो है वो सिर्फ 3 वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करवा के हमने कर दिया 1200, ऐड करके हमने इस तरह से बना दिया, और स्क्वायर रूट जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 37। तो आप अब यहाँ पे स्क्वायर रूट का फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। फार्मूला लिख दें, आपके पास मॉडुलस भी आ गया और एक्स की वैल्यू भी आ गई आपके पास 13, और वाई की वैल्यू आपके पास है ये, ठीक है। एक्स की वैल्यू पुट कर दें, मॉडुलस पुट कर दें, और वाई की वैल्यू पुट कर दें आप ये वाली -20 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, और नीचे आपने इसी का लिखना है मॉडुलस या फिर एब्सोल्यूट वैल्यू, तो वहाँ पे प्लस हो जाएगा। जब दोनों को आप डिवाइड करवाएंगे तो आंसर में आपको मिलेगा इस तरह से -1, ठीक है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे इनको हमने ऐड करके ऐसे कर दिया, और 2 से जब आप डिवाइड करवाएंगे तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद 5 का जो स्क्वायर रूट है ये आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 5, और जो 12 है इसको आप लिख सकते हैं 4 इंटू 3, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट में से कुछ बाहर भी निकालना था। तो उसके लिए अब देखें यहाँ से हमारे पास 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। इस तरह से इसको आप लिख सकते हैं। आयोटा को अब आप बाद में भी लिख सकते हैं, प्लस माइनस वाले स्क्वायर रूट्स जो हैं ये आप अलग-अलग लिख दें, या फिर इस तरह से आप इसको लिखें कि जो आपके पास माइनस वाला है उसका माइनस अब आप अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। सेम वही प्रोसीजर है जो हमने पहले भी यूज़ किया है। तो अब उसके बाद अगला हमारे पास स्टेप ये है कि हमने इसको डिनोट करना है आर गैन डायग्राम के अंदर। देखिए हमारे पास हैं 2 रूट्स, एक हमारे पास ये रूट है, एक हमारे पास है ये रूट। उसके लिए हम सबसे पहले ड्रा करेंगे अपनी आर गैन डायग्राम, ठीक है। यहाँ पे आर गैन डायग्राम ड्रा करके यहाँ पे हमने अपना पहला रूट, एक रूट यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे रियल पार्ट 5 था, इसका मतलब ये है कि आपने रियल एक्सेस के ऊपर 5 यूनिट्स जाना है यहाँ तक, और इमेजनरी पार्ट है इसका -2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3, ठीक। कैलकुलेटर के ऊपर आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, ये 4 और 5 के दरमियान कुछ आता है लेकिन है माइनस का। तो आपने इमेजनरी एक्सेस के ऊपर माइनस वाली साइड के ऊपर देखें 1 2 3 4 5, इन दोनों के दरमियान में आपने कहीं पर रहना है, ठीक है। 4 और 5 के दरमियान में रहना, तकरीबन ऐसा ही है। उसके बाद देखें ये 4 और 5 के दरमियान है या फिर ये 3 और 4 के दरमियान, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, खुद देख लीजिएगा ये क्या है। मुझे लगता है या ये 3 और 4 के दरमियान है या फिर 4 और 5 के दरमियान, इसको देख लीजिएगा। तो जहाँ पे इसकी एग्जैक्ट मेजरमेंट आए उससे फिर आपने इधर ट्रैवल करना है, ठीक है। तो ये आपके पास है आपका पहला रूट। दूसरे रूट के लिए देखिए आपने क्या करना है, आपने रियल एक्सेस के ऊपर जाना है -5 यूनिट्स इधर, 1 2 3 4 5, और जो इमेजनरी एक्सेस है उसके ऊपर आपने जाना है 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 यूनिट्स, वो है यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। देखें 5 और 4 के दरमियान ही मुझे लगता है ये, ठीक है। इसको देख लीजिएगा एग्जैक्ट कितना है ये, एग्जैक्ट आप इसको मेजर करके बनाइएगा। आप स्केल के ऊपर यहाँ पे स्केलिंग कीजिएगा एग्जैक्ट नंबर्स की, और उसके बाद जहाँ पे ये लाई करता हो वहाँ पे आप उससे इधर ट्रैवल कीजिएगा, इधर भी और इधर भी, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों जो कम्प्लेक्स नंबर्स थे या फिर दोनों जो स्क्वायर रूट्स थे वो आर गैन डायग्राम के ऊपर अब डिनोट हो गए हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमने इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स का कंसेप्ट अगेन यूज़ करना है, और इस कंसेप्ट को यूज़ करके हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ बतानी है, ठीक है। हमें ये एक्सप्रेशन गिवन है। इस एक्सप्रेशन को आप इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं कि आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, ठीक है। इसको आप उधर ले जाएं और दोनों साइड्स बराबर करके कंपेयर कर लें, ठीक है। लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम इसको इस तरह से करेंगे कि इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करवाएंगे, बल्कि इसको फिर हम उधर ले जाके बाद में डिवाइड करवा देंगे इस तरह से, ठीक है। उससे पहले देखते हैं हमने क्या किया। यहाँ पे देखें हमने सबसे पहले जो गिवन एक्सप्रेशन थी उसको हमने एज इट इज़ वैसे लिख लिया। उसके बाद हमने इसको इस साइड के ऊपर करवा दिया माइनस, क्योंकि इधर ये प्लस हो रहा था, इधर ये हो गया माइनस। उसके बाद हमने इसकी ब्रैकेट ओपन कर दी यहाँ पे इस तरह से, माइनस से दोनों प्लस हो गए। आयोटा को आपने अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो वैल्यू आ गई हमारे पास +1, ठीक है। ये +1 हो गया, बल्कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने लिखा है इसको, वो इस तरह से हमारे पास ये वैल्यू आई है कि यहाँ पे हमारे पास माइनस तो पहले से है ये वाला, और उसके बाद जो आयोटा स्क्वायर है इसकी वैल्यू आ गई -1, ठीक है।
तो ये जो +1 इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है और जो 5 आयोटा है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब 5 आयोटा और 11 आयोटा 16 आयोटा हो जाएंगे, ये हो जाएगा हमारे पास +1 और ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 2। उसके बाद देखें यहाँ पे हमने 2 को लिख दिया पहले क्योंकि रियल था और 16 आयोटा को लिख दिया बाद में क्योंकि इसके साथ है इमेजिनरी पार्ट। उसके बाद देखें यहाँ पे हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को करवाना है दोनों साइड्स के ऊपर डिवाइड, ठीक है। इसको इधर भी डिवाइड करवा दें, इधर भी डिवाइड करवा दें, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x + y आयोटा रह जाएगा। यहाँ पे देखें ये आ गया है डिनोमिनेटर के अंदर, लेकिन हमें कम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर के अंदर तो चाहिए नहीं, हम पहले से जानते हैं। तो इसीलिए इसका कॉन्जुगेट जो होगा उसको हम मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा लें इस तरह से, इन दोनों के ऊपर आप अप्लाई कर दें फार्मूला, क्योंकि a + b है, a - b है, ये बराबर होता है a² - b² के, ठीक है। फार्मूला अप्लाई कर दिया। उसके बाद इन दोनों को आप अगर मज़ीद सॉल्व करें तो यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो जाएगी, ये दोनों सॉल्व होकर इस तरह से हो जाएंगे और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर है आपके पास और यहाँ पे -7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा। अगले स्टेप में आप यहाँ पे इसको प्लस कर देंगे, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे और मज़ीद जब इसको आप सॉल्व करेंगे अगले स्टेप के अंदर तो यहाँ पे ये 16 और ये ऐड होके हो जाएंगे 2 और ये यहाँ पे वैसे ही आ जाएगा और ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे 50। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर आपने 50 को इन दोनों के ऊपर करवाना है डिवाइड। 50 को दोनों के ऊपर जब आप अलग-अलग इस तरह से डिवाइड करवा देंगे तो 2 वाला टेबल होगा, 2 के ऊपर जाएगा 1 टाइम्स, 50 के ऊपर जाएगा 25 टाइम्स, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद आपके पास जो 2 वाला टेबल है वो इधर भी जाएगा 57 टाइम्स और इधर जाएगा वो 25 टाइम्स। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 2 कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, ठीक है। अब देखें बेसिक हमारे पास जो पर्पस था पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमने ये वाला जो प्रोसीजर है ये अडॉप्ट क्यों किया, हमने इस कम्प्लेक्स नंबर को इसके साथ डायरेक्टली मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमने वैल्यूज़ फाइंड करनी थी x और y की। x और वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हमने ये देखा कि x और y की वैल्यूज़ या फिर x और y सिर्फ और सिर्फ इसी कम्प्लेक्स नंबर के अंदर है पड़े हुए। तो हमने ये सोचा अगर इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम एक साइड के ऊपर लिख दें, बाकी सब कुछ हम ले जाएं दूसरी साइड के ऊपर, तो हमारा काम हो जाएगा आसान। इसीलिए इसको हमने सिर्फ यहीं पर रहने दिया। 1 बाई 1 पहले हम इसको उधर ले गए, फिर हम इसको उधर ले गए, ये हमारे पास यहाँ पर रह गया और दूसरी साइड के ऊपर हमारे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर आ गया इस तरह से, ठीक है। ये हमारे पास x + y आयोटा यहीं पे रह गया, इधर आ गया हमारे पास एक और कम्प्लेक्स नंबर ये वाला। तो हमने अब रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को करना है बराबर, ठीक है। सिर्फ आप उसी वक्त ही 2 कम्प्लेक्स नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं जब दोनों साइड्स के ऊपर वो स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर मौजूद हों। तो यहाँ पे देखें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को अगर आप करें कंपेयर तो x बराबर हो जाएगा इसके और y बराबर हो जाएगा -57/25 के। इस माइनस को नेगलेक्ट नहीं करना, ये इमेजिनरी पार्ट जो है उसका हिस्सा होता है, इसको भी आपने लिखना है साथ। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, अगेन ये भी उसी तरह से हमने करना है क्वेश्चन 9 की तरह। फाइंड वैल्यू ऑफ x एंड y इफ़ दिस वन इज इक्वल टू दिस वन। तो यहाँ पे हमारे पास देखें x और y किसके अंदर है, x और y हमारे पास हैं सिर्फ यहाँ पे। तो इस ब्रैकेट को हम यहीं पे रहने देते हैं, इस कम्प्लेक्स नंबर को यहीं पे रहने देंगे। ये जो दोनों हमारे पास है इसको हम पहले इधर जाके माइनस करवा देते हैं और इसको फिर हम उधर जाके इस तरह से डिवाइड करवा देंगे। तो सॉल्व करते हैं। अगर आप इसको सॉल्व करें तो आयोटा को आपने अंदर मल्टीप्लाई करवाना है और इसको आपने वैसे लिखना है, 3 उधर जाके माइनस का हो जाएगा। जब आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस फॉर्म में आ जाएगा। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर आप इसको डिवाइड करवा देंगे इस तरह से दोनों साइड्स के ऊपर, इधर भी डिवाइड करवा देंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ आपके पास रह जाएगा x + y आयोटा। इसका जो कॉन्जुगेट है इसको आपने मल्टीप्लाई भी करवाना है, डिवाइड भी करवाना है। ऊपर वाले दोनों को आप आपस में मल्टीप्लाई करवा दें इस तरह से और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें a - b a + b, तो ये हो जाएगा a² - b², ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें, इन दोनों को ऐड करके आप लिखेंगे 31 आयोटा, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा -4, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा का स्क्वायर जो है वो आएगा हमारे पास आयोटा का स्क्वायर। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, ये हो जाएगा आपके पास -14। उसके बाद आप 10 और 14 जो है इन दोनों को इकट्ठा कर दें, यहाँ पे ये आ गया -10 और ये आ गया माइनस वाला 14। उसके बाद 31 आयोटा अलग लिख दें, ये दोनों ऐड होकर हो जाएंगे 29 और उसके बाद एंड के ऊपर हमने इस 29 को इन दोनों के ऊपर अलग-अलग डिवाइड करवा देना है, क्योंकि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग-अलग चाहिए, उनका डिनोमिनेटर जो है वो हमें एक नहीं चाहिए, वो हमने इसलिए अलग कर दिया। तो उसके बाद आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, बराबर हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर हैं। कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, रियल पार्ट जो है x वो इसके बराबर है और इमेजिनरी पार्ट जो y है वो हमारे पास इसके बराबर है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है अगेन कि यहाँ पे जो माइनस है ये रियल पार्ट का हिस्सा है, ये भी आपने इधर लिखना है। अगर माइनस इधर होता तो उसको भी हम इधर लिखते जैसे हम पहले लिखते आए हैं। तो आपके पास x और y की वैल्यूज़ आ गई, तुम्हारे पास ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे हमारे पास है ये फाइंड वैल्यूज़ ऑफ u एंड v
यहाँ पे आपने u एंड v की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। यहाँ पे देखिए हमारे पास ऊपर स्क्वायर है, तो यहाँ पे सिंपली हम लेंगे स्क्वायर रूट दोनों साइड्स के ऊपर, दोनों साइड्स का ले लें स्क्वायर रूट। अब ये जो आपके पास u प्लस आयोटा v कम्प्लेक्स नंबर स्क्वायर रूट के बराबर है, वी हैव टू फाइंड दिस वन। हमने अब स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसको आप नेम दें इक्वेशन नंबर 1 का, क्योंकि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू आएगी वो फिर वापस हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, ठीक है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप इस नंबर को फ़र्ज़ कर लें कि ये z के बराबर है x प्लस वाई आयोटा। उसी तरह से आप रियल और इमेजनरी पार्ट्स अलहदा करें, मॉडुलस फाइंड करें और स्क्वायर रूट का जो फार्मूला है वो लिख दें। अब देखें कैलकुलेशंस के अंदर मैं इसलिए नहीं जा रहा कि जो स्ट्रक्चर है वो आपको काफ़ी अब समझ आ गया होगा। ये जो कैलकुलेशंस हैं यहाँ पे सामने आपके लिखी हुई है स्क्रीन के ऊपर, आप यहाँ से देख के इसको खुद समझ लेंगे कैलकुलेशंस को। स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए हमारे पास जो मॉडुलस है वो आ चुका है, मॉडुलस हमने पुट कर दिया, उसके बाद हमने यहाँ पे x भी पुट कर दिया, 2 आ गया, उसके बाद हमने यहाँ पे y पुट कर दिया, नीचे आ गई y की एब्सोल्यूट वैल्यू। इस तरह से हमने इसको जब किया कैलकुलेट तो हमारे पास एंड के ऊपर आ गया स्क्वायर रूट। तो यहाँ से हमारे पास जो स्क्वायर रूट है उसकी वैल्यू आ गई। अब स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है ये हमने 1 में वापस पुट करनी है। इक्वेशन 1 को आप दोबारा लिखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट ये इक्वेशन 1 थी हमारे पास और ये बराबर थी स्क्वायर रूट के, ठीक है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ इक्वेशन 1, ये जी हमारे पास इक्वेशन 1, इसकी जो ये वाली साइड है राइट साइड, इसके अंदर हमने स्क्वायर रूट की वैल्यू पुट कर दी, जो कि आ गई हमारे पास इस तरह से, ठीक है जी। इस तरह से आ गई, इस तरह से। तो यहाँ से हमने अब करना है इसको कंपेयर, u प्लस वी आयोटा जो है वो अब देखें किसके बराबर होगा। अब देखिए एक चीज़ आप और नोट करें, यहाँ पे हमारे पास ये जो प्लस माइनस था इसको हमने अंदर जब करवाया मल्टीप्लाई तो इन दोनों के साथ भी प्लस माइनस आ गया है, आपने इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। और उसके बाद देखिए वैल्यू हमने पुट कर दी, ये इसके बराबर आ गई। और उसके बाद जो आयोटा है इसको हमने लिख दिया इस साइड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे आयोटा इधर हमने कर दिया और इधर भी हमने आयोटा इधर कर दिया, ठीक है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। देखिए इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, अगर आप ऐसे आयोटा को इधर लिखना चाहें ये भी ठीक है, आयोटा को अगर आप इधर लिखना चाहें ये भी ठीक है, दोनों तरीके से ठीक है, जैसे आपको आसानी लगे। उसके बाद नेक्स्ट देखें जी हमारे पास u की वैल्यू आ गई ये वाली और v की हमारे पास वैल्यू आ गई ये वाली। हमने इन दोनों को किया कंपेयर, रियल और इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर किया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स, तो आपके पास u की वैल्यू और v की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है, यहाँ पे अगेन आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो इसको भी मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि काफ़ी मेथड हमने डेवलप कर लिया है। तो इसको हम क्विकली यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आपने सबसे पहले स्क्वायर रूट अप्लाई करना है दोनों साइड्स के ऊपर, क्योंकि आपको u प्लस आयोटा v चाहिए तो स्क्वायर ख़त्म करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। इसको नेम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का, इसकी वैल्यू आपने वापस 1 में पुट करनी होगी। आपने सबसे पहले इसको z के बराबर फ़र्ज़ करना है जिसका आपने स्क्वायर रूट लेना है, तो उसको आपने z के बराबर फ़र्ज़ किया, रियल पार्ट आ गया, इमेजनरी आ गया और मॉडुलस आपके पास आ गया इस तरह से, ठीक है। मॉडुलस जब आपके पास इस तरह से आया तो आपने मॉडुलस और रियल और इमेजनरी पार्ट्स को यूज़ करना है अपने स्क्वायर रूट के फार्मूला में। देखें स्क्वायर रूट हम फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर रूट का फार्मूला लिखे हैं। देखें आप स्क्वायर रूट फाइंड किसका कर रहे हैं, स्क्वायर रूट आप फाइंड कर रहे हैं इस नंबर का, ठीक है जी। इसका हम फाइंड करें स्क्वायर रूट, ये लिख दें आप स्क्वायर रूट के नीचे। और इसकी जो कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ हैं, जी मॉडुलस की वैल्यू आ गई, उसके बाद x की वैल्यूज़ आ गई यहाँ पे, और जो y है उसकी भी वैल्यू यहाँ पे आ गई। उसके बाद यहाँ पे देखें y हमारे पास है माइनस का, तो ऊपर तो y माइनस का आएगा, लेकिन नीचे इसकी जो एब्सोल्यूट वैल्यू है ये हो जाएगी प्लस। अगर आप इन दोनों को आप डिवाइड करवा दें तो आपके पास आंसर आ जाएगा -1, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर के अंदर प्लस है और जो न्यूमरेटर है इसके अंदर था नेगेटिव। तो यहाँ पे हमारे पास ये इधर मल्टीप्लाई होकर माइनस आयोटा कर देगा। इसको जब हम मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये इस फॉर्म के अंदर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर रूट की ये वैल्यू आ गई है। तो उसके बाद हमने इस वैल्यू को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। जो इक्वेशन नंबर 1 है उसकी हमारे पास लेफ़्ट साइड ये है और उसकी जो राइट साइड है उसके अंदर हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 जो हमारे पास है उसके अंदर लेफ़्ट साइड जो है उसमें ये था और राइट साइड के अंदर ये वाला स्क्वायर रूट था, ठीक है। स्क्वायर रूट की हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर दी। उसके बाद अगर आप दोनों साइड्स को कंपेयर करें या फिर ऊपर आप यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखें तो ज़्यादा बेटर है, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स। रियल पार्ट आपके पास है ये वाला, u बराबर हो जाएगा इस रियल पार्ट के, और जो v है ये बराबर हो जाएगा इस इमेजनरी पार्ट के, ठीक है। u की वैल्यू आ गई, v की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे देखें जो हमारे पास है आगे क्वेश्चन नंबर 12, इसको देख लेते हैं। इफ़ z1 इज इक्वल टू दिस वन, z2 इज इक्वल टू दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा सच दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू 20। देखें यहाँ पे हमें z1 और z2 की वैल्यूज़ भी दी हुई हैं, हमें कंडीशन भी दी हुई है। इस कंडीशन को यूज़ करके हमने अल्फ़ा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हमें जो कंडीशन गिवन है उसमें से हम z1 और z2 का जो प्रोडक्ट है या फिर इनके जो मल्टीप्लिकेशन है ये फाइंड करेंगे। z1 इंटू z2
इज इक्वल टू Z1 की वैल्यू पुट कर दें, Z2 की वैल्यू पुट कर दें, दोनों को मल्टीप्लाई जब आप करवाएंगे एंड के ऊपर मल्टीप्लाई, तो इनको अब आप खुद भी करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा रियल पार्ट, ये होगा इमेजिनरी पार्ट। अब आप ये देखेंगे कंडीशन क्या गिवन है, कंडीशन ये गिवन है कि आपने फाइंड करना है इनका रियल पार्ट, ठीक है। Z1 और Z2 की जो मल्टीप्लिकेशन है ये वाली जो हमने यहाँ पे फाइंड किया, इसका आपने फाइंड करना है रियल पार्ट और वो बराबर होना चाहिए 20 के, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन है कि वो 20 के बराबर है। हम ये देखते हैं कि हमारा कितने के बराबर है, फिर दोनों को हम करेंगे कंपेयर और वहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आएगी। तो हमारा यहाँ पे जो रियल पार्ट है वो है इसके बराबर, ठीक है। ये आयोटा वाला पार्ट है, ये नहीं है, ये इमेजिनरी है, हमें चाहिए रियल पार्ट। तो इसलिए हमने आगे यही लिखा, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2, ठीक है। Z1 इंटू Z2 का जो रियल पार्ट है वो ये है 4 अल्फ़ा प्लस 10, इसे नेम दें इक्वेशन नंबर 1 का। उसके बाद है एज गिवन, जो हमें किताब में गिवन है वो क्या है, रियल पार्ट ऑफ Z1 इंटू Z2 वो बराबर है 20 के, इसे हम नेम दें इक्वेशन नंबर 1 का, जो कि हमने फाइंड किया रियल पार्ट, और जो क्वेश्चन में गिवन है उसे नेम दें इक्वेशन नंबर 2 का, ठीक है। उसके बाद इन दोनों को करें कंपेयर, क्योंकि इनकी जो ये साइड्स हैं लेफ़्ट साइड्स ये आपस में बराबर, तो इसका मतलब यही है कि राइट साइड्स भी बराबर होंगी। लेफ़्ट साइड उस वक्त ही बराबर हो सकती हैं जब राइट साइड्स भी बराबर हों। तो यहाँ पे हमने राइट साइड को राइट के बराबर लिख दिया ऐसे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 10 है, इसको आपने इधर लेके जाना है तो माइनस का हो जाएगा ये, और 4 अल्फ़ा बराबर हो जाएगा यहाँ पे 10 के। 4 को दोनों साइड्स के ऊपर आप करवा दें डिवाइड, तो 2 वाला टेबल जाएगा दोनों के ऊपर, 10 के ऊपर जाएगा हमारे पास 2 वाला टेबल 5 टाइम्स इस तरह से, और 4 के ऊपर जाएगा 2 टाइम्स। तो यहाँ पे जो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू देखिए, यहाँ पे जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि सबसे पहले हमें कंडीशन गिवन थी और उसके बाद हमें Z1 और Z2 की वैल्यूज़ भी गिवन थी, हमने फाइंड करना था अल्फ़ा। तो उसके लिए हमने Z1 और Z2 फाइंड किया, फिर उसका फाइंड किया रियल पार्ट। हमने रियल पार्ट फाइंड किया ये, लेकिन हमें जो क्वेश्चन में रियल पार्ट गिवन था वो था 20। फिर हमने इन दोनों को करवाया कंपेयर, हमारा आंसर और जो क्वेश्चन के अंदर चीज़ गिवन थी उनको हमने, यानी कि दोनों रियल पार्ट्स को हमने करवाया कंपेयर, क्योंकि दोनों रियल पार्ट्स थे तो दोनों की लेफ़्ट साइड तो थी बराबर, लेकिन लेफ़्ट साइड उस वक्त ही बराबर होती है हम जानते हैं जब राइट साइड्स भी बराबर हों। तो इस कंपैरिजन को यूज़ करके हमने राइट साइड को बराबर लिखा इस तरह से, और उसके बाद हमने जो अल्फ़ा है उसकी वैल्यू बता दी, जो कि हमारे पास आ गई 5/2, ठीक है जी। अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड हो गई। इसके साथ साथ हमारी एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट हो गई है। काफ़ी इजी एक्सरसाइज थी, क्वेश्चंस हो सकता है थोड़े लेंथी हों, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर है वो सेम है। यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंसेप्ट्स हैं जो पूरी एक्सरसाइज के अंदर यूज़ हुए हैं। अगर आप वो दोनों कंसेप्ट्स अच्छे से क्लियर कर लें तो एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। पहला हमारे पास कंसेप्ट था इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, जो दूसरा हमारे पास कंसेप्ट था वो था स्क्वायर रूट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स। जो इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स है वो ये है कि अगर 2 कम्प्लेक्स नंबर्स बराबर हों तो फिर उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी बराबर हैं। और स्क्वायर रूट का जो कंसेप्ट है उसके अंदर हमने सिर्फ 3 चीज़ें देखी हैं कि हमें चाहिए। पहली चीज़ हमारे पास होता है मॉडुलस, दूसरा हमें चाहिए रियल पार्ट, और तीसरा हमें चाहिए इमेजिनरी पार्ट। तीनों चीज़ें हों हमारे पास किसी भी कम्प्लेक्स नंबर की तो उसका हम स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, जितना मर्जी बड़ा कम्प्लेक्स नंबर हो। तो यहाँ पे हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 1.3 को सॉल्व करेंगे।